भूमि जननी के सादर भाव हमर हरदम विमला। रही भने हम आन देश में, भाषा भूषण अपन वेश में। माँ मैथिली जस अचला, जय मिथिलांगन जय मिथिला। माँ मैथिली जस अचला, जय मिथिलांगन जय मिथिला। जय मिथिलांगन जय मिथिला, जय मिथिलांगन जय मिथिला, जय मिथिलांगन जय मिथिला, जय मिथिलांगन जय मिथिला, जय मिथिलांगन जय मिथिला। नमस्कार, आबे जाय जाओ। आइ बहुत नीक कार्यक्रम पेंटिंग प्रतिभा के आयोजन अछि और हम सब मिथिलांगन परिवार के स्वागत कर रहल छी। अहाँ सब जानते हैं जे पेंटिंग प्रतिभा में हम सब नया नया कलाकार के नव नव विधा से खोज खोज के आनै छी, अहाँ सब के समक्ष प्रस्तुत करै छी। और कलाकार के अपन प्रतिभा जे रहे छन तै से हम सब हुनकर अनुभव से फायदा उठबै छी। आ हम सब जते गोटे कला से जुड़ल छी या हमर सबके जते दर्शक छथि जे कला से जुड़ल छथि ओ ओइसे लाभान्वित होइ छथि, ओ प्रोत्साहित होइ छथि। तऽ आइ पेंटिंग प्रतिभा में हम सब एकटा प्रवासी मैथिल कलाकार के बजा रहल छियनि। प्रवासी मैथिल संजय जी के विशेष रहन आग्रह जे मैथिल तो छथिन लेकिन प्रवासी मैथिल हम सब अगर कहियन तो बेसी रुचि लेते, हमर सबके दर्शक जे छै बेसी इंटरेस्ट से कनि सुनते। हुनकर छोट मोट परिचय हम अहाँ सबके दऽ रहल छी जे मिथिला के निवासी, आइ ओ अमेरिका के न्यू जर्सी में रहि रहल छथि। इंडिया में सेहो काज केने रहथि, लेकिन अखन वो अपन कलाकार के रूप में एकटा छवि बनेलथि और बहुत बढ़िया प्रदर्शनी सब कर रहल छथि, बहुत नीक पेंटिंग कर रहल छथि और बुझू कि विदेश में मिथिला कला के नाम चर्चित कर रहल छथि। तो हम आप स्वागत करब नुपुर निषिद्ध जी के। आ विशेष व्यक्तिगत परिचय वो अपने खुद देती। तो स्वागत है, अहाँ सब करतल ध्वनि से स्वागत करियौन नुपुर निषिद्ध जी। मिथिलांगन परिवार के सब गोटे के सादर नमन। हम नुपुर निषिद्ध छियै, अखन न्यू जर्सी में रहै छियै। ओना हम हमर गाम दरभंगा जिला में छै, नारायणपुर। और सासुर सेहो दरभंगा जिला में छै, बैद्यनाथपुर छै जाले लग। मातृक छै कमलपुर, मधुबनी जिला में। हमर जन्म मधुबनी के छै। ओना ई तो गामक भऽ गेलै। हमर माँ बाबूजी सब पटना में ओना तऽ रहै छथिन। हमर पिताजी छथिन विजय प्रकाश जी, मृदुला प्रकाश जी। अब आगू कहिला हम सबके कहब कि हमर कला जीवन तो बहुत प्रोफेशनल कला जीवन कहबै तो बहुत बाद में शुरू भेलै। ओना तो हमहू बेसी जेना सब मैथिल सब बेसी मिथिलानी सब करे छै, सब अपन घर में माय से सीखे छै, ओहिना हमरो शुरुआत भेलै घरे में सबटा चीज अरिपन दही पेंटिंग सब बनाबैत बियाह दान ले। तो ओना मम्मी हमर माँ के एकटा औरो परिचय छै कि पेंटिंग तो बहुत बढ़िया करे छथिन मम्मी। ओ मतलब मिथिला पेंटिंग के पहिल पीएचडी सेहो छथिन। तो ताहि दुआरे हुनकर हमर सबके घर में पेंटिंग के माहौल औरो कनी बेसिए रहे। नानियो बहुत बढ़िया पेंटिंग करे छलखिन, तो सब गोटे के बहुत ई छै। हमर परदादी सेहो बहुत बढ़िया पेंटिंग करे छलखिन। तो अनूमन हम सब चिन्है छियै ओ कलाकार सब के जे सब प्रोफेशनल वर्ल्ड में आ बाहर में एग्जीबिशन सब लगेलखिन हुनकर कला के। लेकिन मिथिला में तो एहन छै कि घरे घर लोग एते पेंटिंग करे छै, सब गोटे एग्जीबिशन नहीं लगावे छै, लेकिन घर में तो सब गोटे बहुत करबे करे छै। से माहौल में पढ़ल सिखलहुँ। ओकर बाद लेकिन पढ़ाई में हमरो रेगुलर, हम कखनो नहीं सोचने रहे कि कला के हम प्रोफेशन बनेबै। पढ़ाई में तो हम ग्रेजुएशन एमबीए करलहुँ, बैंक में काज करे छलहुँ इंडिया में, बैंक ऑफ बड़ौदा में छलियै। ओकर बाद तखनो
लेकिन हाँ कॉलेजो समय में स्कूलों के समय में एग्जीबिशन सब लगाबैत छलियै ओ कियाकि रुचि छलै कला में और मिथिला पेंटिंग के बेसी हम अखनो कहै छै कि हमरा ओना कहबै कि बाकी कला जे होइ छै फाइन आर्ट्स ओ ओहिमे हमरा हेबो नहि करै छै, कोशिश करै छै, कनी कनी भऽ जाइ छै, लेकिन ओतेक रुचि हमेशा से मिथिला पेंटिंग में रहै छलै और उ कनी उ करे छलियै घर में थोड़ा कनी कनी, लेकिन हाँ और साइड में एग्जीबिशन वर्कशॉप सेहो केलियै स्कूल कॉलेज सब में किछु एक दूटा छोट मोट एग्जीबिशन सब केने रहियै, लेकिन बेसिकली प्रोफेशन में तो हम बैंक में काज करै छलियै इंडिया में। ओकर बाद एहिठाम जखन एलियौं तो कनी छलै कि फेर ओहिठाम के नौकरी छोड़ि के आयल रहियै तऽ एहिठाम तऽ नया नौकरी सब ताके के छलै, ई सब चलै छलै, सब गोटे कहलकै कि हाँ मतलब बैंक में काज छै, एमबीए छै, हाँ, तो एहिठाम बहुत सारा कंपनी भाग छै तो सेहो में बिजनेस साइड में सेहो भऽ जेतै, ओहिमे दिक्कत नहीं है तो उस समय घुसि जेबै, लेकिन हमरा पता नहीं अंदर से मोन छलै कि नहीं अब पेंटिंग कयल जाय किछु दिन अब दिक्कत तो फिर तो एक तरीका से पूरा अपन वो घर में ओहि में पूरा टाइम लगेलहुँ, ओहि में पेंटिंग करे छलियै। तखन जखन एलियै तऽ एहिठाम कनिक वीजा के सिचुएशन सब होइ छै कि कोनो कोनो वीजा में एहिठाम वर्क परमिट नहीं भेटै छै, तो शुरू में तो हमरा लग छलै वर्क परमिट, तऽ तखन एकटा एग्जीबिशनो केलहुँ फेर ओकर बाद हम 2011 में एहिठाम आयल रहियै यूएस, और ओकर बाद 12 नहीं 13 में एकटा एग्जीबिशन केने रहियै एहिठाम के लोकल आर्ट ग्रुप संगे, और एक दूटा तखन बुझलो नहीं छलै जखन हम एलियै एहिमे तऽ हमरा किछो नहीं बुझल छलै कि प्रोफेशनल आर्ट वर्ल्ड केना होइ छै, एग्जीबिशन केना लगायल जाइ छै, गैलरी के केना अप्रोच कयल जाइ छै, हम सब बिजनेस साइड तो उम्हर बैंकिंग और सब बुझे छलियै, पेंटिंग घर में केनाइ आ पेंटिंग के एग्जीबिशन लगेनाइ दुनू बहुत अलग चीज भऽ जाइ छै। पेंटिंग के तो उ सब में शुरू में हमरा बुझै में चिन्है में, ऊपर से दोसर देश, एहि देश में तो औरो नहीं बुझाई छलै कि एहिठाम की होइ छै, केना काज करै छै, केकरो चिन्हबो नहीं करै छलियै एहि फील्ड के, क्योंकि हम सब जनरली हमरा सब इंडियन में छै कि चारू तरफ जते चिर परिचित लोग रहे छथिन सब गोटे बेसी ना बेसी आईटी फील्ड के लोग, तो जकरो से बात होइ छै वो आईटी में, वो नहीं तो हमारे डॉक्टर मतलब इम्हरे मतलब प्रोफेसर मोस्टली सब आईटी बैंकिंग वह साइड में, तो हमरो आर्ट फील्ड के कोई केकरो चिन्हबो नहीं करे छलै कि की होइ छै नहीं छै, लेकिन तखनो कि किछु किछु अपन सोशल मीडिया से लोग के कतौ अखबार में पढ़लहुँ कि ई भेलैए एग्जीबिशन भेलैए तो छै तो ओहिठाम जाकऽ देख कऽ कि हाँ केना एग्जीबिशन छै, की कलाकार केना करे छै सब, कियाकि एहिठाम ई सब बहुत प्रोफेशनल रहे छै, तो प्रोफेशनल फील्ड केना काज करे छै तो तखन फेर छलै, फिर एना तखन एकटा ऑनलाइन पता चललै केकरो चलै छलै कि एकटा मिथिला पेंटिंग डिजाइनर चाहे छलै से ओ जे ओकरा डिजिटली कऽ सके, हमरा बचपन से एकटा चीज छलै, हम सबके कनिके टेक्निकल माइंड सेहो छै, हम सब कनी एनालिटिकल सोचै छियै, तो पहिलो से हमरा डिजिटल काज करे में हमेशा मन लागे छलै, तो हम अपने से हम कोनो प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं लेलहुँ डिजिटल ले, लेकिन अपने से सॉफ्टवेयर सब एक्सपेरिमेंट करे छलियै कि सॉफ्टवेयर सिखलहुँ, आ तखन मिथिला पेंटिंग कोई मतलब हम तो कहै छै 2008-9 सब में जखन बनाबे छलियै हम तखन कतौ हम नहीं देखने रहियै कि मिथिला पेंटिंग के कोई डिजिटली करे छलै कि डिजाइन पर्सपेक्टिव से, तो उ हमरा कनी कनी बुझल छलै, तो उ जखन उ लेडी हमरा के कहलकै कि हमरा कोई चाहिए जे डिजिटली बना दे, तो हम कहले कि तो हम एहिठाम छियै बना देब, तो उ ओकरा ले एकटा डिजाइन बनेलहुँ, क्योंकि उ डिजाइनर पर्सपेक्टिव से ओकरा चाहे छलै कि उ फैशन डिजाइनिंग के पर्सपेक्टिव से ओकरा चाहे छलै कि ओकरा उ डिजाइन कऽ के प्रिंट बनेते, तो हम ठीक छै हम बना देब अहाँके, तो ओना तऽ हमहूँ हस्तकला में हमेशा से हमसब वएह केने छियै, लेकिन अखनो वएह कहै छियै, ताहि दुआरे जखन बात होइ छै तऽ हम कहै छियै आब बात करब कि डिजिटल और ई के डिफरेंस की छै, फिर ओहि में शुरू केलहुँ, फिर ई सब करैत करैत फिर 2013 से 15-2 साल कहबै कि हमरा लग वर्क परमिट नहीं छलै, बहुत लोग इस फेज में ना मतलब हताश भऽ जाइ छै कि की करबै नहीं करबै, तो तखन हमरा एकटा दोसर अपॉर्चुनिटी भेटल, एहिठाम देखलियै कि लोग सब ना प्रोडक्ट सब पर खूब क्राफ्ट के काज करे छै, तखन तक हम सब कनी कनी घर में केना कपड़ा तपड़ा पर तऽ पेंटिंग करबे करे छलियै पहिलो, लेकिन हम एहिठाम देखलियै लकड़ियों पर लोग करे छै, ग्लास पर सेहो करे छै, ओ ओकर प्रोडक्ट सब भेटे छै, ओकर पेंट सब भेटे
छै हम्म, तो हम कहलिए कि किया नहीं एक्सपेरिमेंटलो तोआरे शुरुआत भेले कि गमला पेंट करे से तो फिर वास सब वो जो होय छै फूलदान सब जो होय छै तो उ सब कनी कनी छोट छोट घरे ला पहले कियाकि हमरा एकटा चीज छले कि हम अगर जब पहले एग्जीबिशन केलहुँ हम देखने रहिए कि हम्म, ओहिठाम जे प्रोफेशनल फील्ड में रहे छै जब तक अहाँ के क्वालिटी नहीं बढ़िया रहत बड़का गैलरी सब अहाँ के नहीं एक्सपर्ट एक्सेप्ट करत तो घर में बनेनाइ और जो प्रोफेशनल लेवल पर ओई क्वालिटी के वर्क मतलब ओई में मतलब अगर पेंटिंग करे छै तो प्राइमिंग पेंटिंग ओकर बाद वार्निश फ्रेमिंग सबटा चीज आबे छै मतलब खाली मतलब ई चीज से मतलब कोनो कलम से नहीं तो ब्रश से पेंट कर देना एकटा घर लगे छै क्योंकि घर में हम सब बहुत बेर बनावे छियै ओ बाद में खराबो भ गेल तो लोग के ओते ठीक छै बन जात क्योंकि सब गोटे के आबे छै सब बियाह ला नया बने छै सब बियाह कोनो चीज तो लोग के ओते परवाह नहीं रहे छै कि बेसी से बेसी साल चले लेकिन जखन हम सब ओकरा मतलब लोग किने ला आवे छै तो उ सब चीज के बेसी तो प्रोफेशनल वर्ल्ड तै द्वारा हम कहे छै कि प्रोफेशनल कलाकार और घरक कलाकार तो ई सब फर्क भ जाय छै कि जखन अहाँ बेचे ला जाय छियै दोसर पेंटिंगो में की होय छै देखलिए कि हम सब जते वर्क करे छलिए ओइ समय में बहुत पहले रहे छै बहुत थीम सब नहीं सोचे छलिए कि हाँ ई थीम में केना करब एठाम देखलिए कि जखन हम 2015 के बाद फिर सोचने रहिए कि शुरू करब जखन एठाम वर्क परमिट भेटले बहुत गोटे के हमरो भेटल तो पहले छले कि की कैल जाय कियाकि हम तो नौकरियों में तो बहुत बेले कि तोर पेंटिंग आवे छै ग्राफिको कर सके छी वेबसाइट हम सेहो ओइ बीच में अपन डिजाइन करे छलो ओइ सब में खूब उ सब काज करे छलिए तो भेले कि वेब डिजाइनिंग में चल जो तो ग्राफिक डिजाइनिंग में चल जाओ बहुत साल तक हमर मतलब हमर पति जे छथिन कोशिश करते लेकिन तू आईटी में आबि जाओ या नहीं तो मतलब बेसिकली बिजनेस साइड में आबि जाओ क्योंकि तोहर ब्रेन बहुत ओहन साइड के छै तो तू बहुत बढ़िया कर सके छी और लोग जते काज करे छै ओइसे तू बढ़िया कर सके छी हमरा बुझल छै कि हम कर सके छी एहि दुआरे होइ छै कि दुनू साइड लेकिन हमरा छले अपन मन में छले कि हम पेंटिंग में परस्यू करब तखन सब गोटे के छले कि किया नहीं ग्राफिक डिजाइनिंग में चल जाए किया नहीं वेब डिजाइनिंग में चल जाए तो तखन हमरा मिथिला पेंटिंग करे के छै हमरा हमेशा से मन छले कि मिथिला पेंटिंग में बहुत चीज छले एनिमेशन कैल जाए तो ओइ में कैल जाए बहुत स्कोप छै मतलब अगर उ डिजाइन के लेल जाए तो बहुत स्कोप छै बहुत वैरायटी के चीज करे ला लेकिन ओकरा तो ओइ सब पे शुरू केलो तो वह सब करत करत एग्जीबिशन सब करत करत 2016 में कहे छै तखन हम एक्चुअली ओइसे पहले छोट मोट अपन जे शहर में हम रहे छलिए तो ओठाम एक दूटा एग्जीबिशन सब केलिए आर्ट ग्रुप सब आबे तक परिचय भ गेल रहे तो आर्ट ग्रुप सब के एग्जीबिशन केलो तो ओठाम सब चर्चा कहब लगले कि हाँ ये पेंटिंग करे छै और ओइ बीच में जे कहलिए कि हम जे टाइम देलो ना अपन अपना 2 साल 3 अपने ला पेंटिंग केलो ओइ में ना हम देखलिए क्वालिटी बहुत क्योंकि ओइ सब करना एकदम फोकस करे छलिए लेकिन फोकस कर खाली पेंटिंग लेकिन हम अपना सेल्फ ट्रेन के बाद चले क्वालिटी के वर्क बहुत चीज तो उसमें भेले कि एक एग्जीबिशन छै पहिल कॉम्पिटिशन केलो एठाम रहे छै कॉम्पिटिशन सब होइत रहे छै एग्जीबिशन सब आइटम जूरी का छै तो जूरी कहे छै जकां होय छै तो ओइ में लोकल होय छै नेशनल लेवल तो उ सब एग्जीबिशन सबके महत्व ओइ से होय छै कि के ओकर मतलब जज जूरी के छै तो ओकर बहुत बहुत के कहे छै कि बड़का बड़का म्यूजियम के क्यूरेटर सब रहे छै कखनो तो कखनो बड़का ई सब तो ओकरा सबके बजा ले छै लोग तो ओइसे ओकर गुणवत्ता बढ़ जाय छै तो एहिना एकटा एग्जीबिशन रहे हम तो एहिना अप्लाई केने रहो क्योंकि पहिल बेर के देखे ला कि केहन होय छै की होय छै तो उ ओइ में जूरर छले एकटा म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट छै एठाम न्यूयॉर्क मतलब कंटेम्प्रेरी आर्ट के कैपिटल कहे जाय छै तो ओइ में उ जूरर जे छलखिन ओकर ओइ एग्जीबिशन के मतलब जूरर छलखिन तो जखन ओइ में पार्टिसिपेट केलिए तो हम तो अहिना केने रहिए तखन सिलेक्शन आबि गेले तो हम बोले कि तो ओही पर हम एते खुश छलिए कि अरे एकटा कंटेम्प्रेरी आर्ट के जूरर हमर पेंटिंग के चुनले ये कॉम्पिटिशन में सेलेक्ट केलके ये तो ओइ में मतलब पहले तो मतलब ओइ में बेसी ई नहीं ले छले तो मतलब 100 पेंटिंग नहीं पेज सिलेक्ट भेल रहे मतलब 50-60 पेंटिंग सिलेक्ट
ओकर बाद जब ओहिठाम गेलियै तऽ ओहिठाम ओ सब अवार्ड अनाउंस करे छै, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और एकटा कहै छै सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर कऽ कहै छै। तऽ जखन ओहिठाम कहलियै तऽ जखन अवार्ड सब अनाउंस भेलै तऽ ओहिमे सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर में हमरो नाम छलै, सबसे ऊपर में नाम छलै इनफैक्ट। तो उ एकटा बहुत पैघ हमरा मोटिवेशन देलक। ओहिसँ पहले हमेशा हम सोचने थे कि फोक आर्ट के कंटेम्प्रेरी आर्ट में केना कोई सिलेक्ट चूज करते या ई करते। तो उ छलै कि हाँ ओहि पेंटिंग के तखन लगलै कि हाँ कंटेम्प्रेरी फील्ड में सेहो देख एकरा लऽ कऽ जायल जा सकै छै। ओ पेंटिंग ओकरा ओइला एहिले दुआरे बात करे कि ओहि पेंटिंग से एक तरीके से कह सकै छी कि हम पहिल दोसर शुरुआते के एक दूटा पेंटिंग रहे जाहिमे हम कनी थीम बेस्ड काज सब केनाइ शुरू करने रहियै कि ओहिमे ओकरा प्रेजेंटेशन आ उ सब हेतै। तो उ पेंटिंग हमरा एकटा बहुत पैघ मोटिवेशन देलक। ओहि बीच में हम एकटा आर्ट ग्रुप सब एठाम जोड़लहुँ, कियाकि हमर पहले के उ सब हाँ ऑर्गेनाइजेशन के ई सब स्किल सब छलै। तो ओहिमे फिर उ आर्ट ग्रुप सब में तुरते ओकर टीम सब में एहि में आबि गेलहुँ, मतलब ओकर बोर्ड में आबि गेलहुँ, तुरते वाइस प्रेसिडेंट सेहो देलक साल भर के अंदर अंदर। ओहि समय में गोटे से परिचयो भेलै। तो ओहिठाम एक गोटे के शुरू में एकटा एग्जीबिशन रहे तो उ कहलकै कि अच्छा ओहिठाम कोई क्यूरेटर देखलकै हमर वर्क, तो उ हमरा फिर कांटेक्ट केलक कि तो हम एकटा एग्जीबिशन कऽ रहल छियै एना एना, तो तोहर पेंटिंग हमरा चाहिए ओहिमे। तो हम कहते हैं तो उ अपने से कांटेक्ट ले, तो उ सब हमरा नीक लागै छलै, मतलब उ ओकरा फिर याद एलै कि अच्छा हाँ कोनो, तो ओना ओना कऽ के शुरू भेलै कुछ एग्जीबिशन सब एना के लिए। और ओकर बाद फिर बीच में एक साल भर तक कुछ एग्जीबिशन सब ओहिना करे छलियै। ओकर बाद हम सोचलहुँ कि चल अपन बाहर में स्टूडियो सब शुरू करे छियै। ताबे तक पता चललै कि हमर प्रेगनेंसी के फिर बेटी आबि गेलै। तो ओकर बाद कनी हम स्लो डाउन करे के कोशिश केलहुँ, लेकिन एहन भेलै कि बेसी हम कॉम्पिटिशन सब नहीं पे केलहुँ। अपने अप्लाई नहीं, पिछला 3 साल से अपने से अप्लाई नहीं करे छियै, काज सामने से भेटे छै बेसी। तऽ खैर ओकर अगला साल में की भेलै, ओही साल में एकटा अहिना देखने रहियै कि एहिठाम वॉलंटियर काज सब सेहो बहुत होइ छै। वॉलंटियर काज में अहाँके पिक एंड चूज छै कि के लायक बढ़िया छै। तो एकटा ऑर्गेनाइजेशन छै एठाम न्यूयॉर्क में, उ की करे छै कि आर्टिस्ट सबके बजाबै छै, इनवाइट करे छै, और पियानो पेंट करे ला दै छै। ओ पियानो के छलै कि ओ पियानो कहै छै कि अहाँ सब पेंट करू, सब पेंटिंग सब वह प्रोवाइड करे छै। ओ पियानो के ओकर सबके ओना रहे छै कि ओ पियानो पेंट होय के बाद ओ 3 सप्ताह तक पब्लिक स्पेस में रहे छै, बाहर में, जब तक कोई जाकर पियानो के ई कर सकै छै, मतलब देख सके या बोल सके। हाँ बजा सकै छै। हाँ बहुत हाँ एज ए आर्ट वर्क एग्जिबिट रहे छै। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत जबरदस्त पेंटिंग छै हिनकरी। हुनकर नेट में लागैया किछु समस्या भेलै ने हाँ कलाकार जी, हाँ, नेट रुकि नेट गेल छनि। और ई जे पियानो के बारे में जे किछु बतेने छलखिन है हाँ कलाकार जी, ई पियानो हाँ जे छै ई रियल पियानो छै, ई हाँ बिकाई रियल छै। हाँ हाँ एहि पर अहाँ किछु कहियौ। रियल पियानो पर पेंट के लिए एकरा एज ए आर्ट हाँ वर्क। ई खाली पेंटिंग नहीं छै, मतलब कागज पर, मतलब कंप्लीट ये आर्ट वर्क भ गेलै। पियानो सेहो ओरिजिनल। छियै, हाँ सेहो करै छै। ओरिजिनल हाँ ओरिजिनल पियानो पर पेंटिंग क ई ओहिठाम हाँ ऑर्डर आबै छै, ओहिठाम सप्लाई होइ छै, और ओ बिल्कुल पियानो पर ई पेंटिंग करै छथिन, मिथिला पेंटिंग। हाँ मिथिला ई एकरा कहै छै ने, अमेरिकन भाषा में अपना सब कहि सकै छै ओ माय गॉड, से वाला हाँ स्थिति छै। बिल्कुल मने इहो भऽ सकै छै, हाँ इहो भऽ सकै छै, से देखियौ अहाँ। और हिनकर एतबे नहि, पेंटिंग सब हाँ पियानो भेल पश्चिमी संस्कृति, ओहि पर हाँ बनल भारतीय संस्कृति। भारतीय मिथिला पेंटिंग।
मिथिला संस्कृति। हैं? एकरा की कहै छै अहाँ सब पेंटिंग के दुनिया में? पारंपरिक पेंटिंग छियै की छियै ई? नहीं ई पेंटिंग के भेले नया इस्तेमाल। एकरा जे छै से अहाँ कह सकै छी ऑब्जेक्ट आर्ट कह सकै छी। एकरा इंस्टॉलेशन में सेहो लोग इस्तेमाल करे छै, लेकिन अच्छा। ई भेल मतलब ई आयु तरह प्रोजेक्ट इंडियो में भेले या कोई जना बाघ बनेलक, गाय बनेलक, हाँ। आ वो कहै छै हाँ। पेंटिंग बने। तो वाह। फॉर्म रहे छै, फॉर्म ये रहा भोर में हाथी के अपन अपन शैली के पेंटिंग बने। भोर में जे हिनका से गप होइ छले हमरा, ओ हाँ कहलखिन जे हमरा तो भेले पेंटिंग छै खाली एकटा, हम तो सह सोचने रहिए, लेकिन जखन वो हाँ। बतेलखिन पेंटिंग के बारे में तो भाई तो असली के पियानो छै, ओहि पर पेंटिंग करे छथिन आ ओ बिकाई छै। हाँ ई सुन के तो हमरा मुंह से ओ अंग्रेज जकाँ निकल गेल, ओ माय गॉड, इहो सब होइ छै। हिनकर एकटा और पेंटिंग देखबै छी अहाँ, हाँ, देखा हमरा कल्पना से तो बाहर चीज सब है हिनकर पेंटिंग, ओहि पर अहीं किछु कहबै। नुपुर जी आबि गेल छथि, स्टूडियो में आबि गेल छथि नुपुर जी, आओ फेर से स्वागत है। अनम्यूट कर लिया माइक के नुपुर जी। हाँ सॉरी, हाँ पता नहीं किछु भ गेल रहे, इंटरनेट चल गेल रहे। कोनो बात ओ तो होते छे। अमेरिका के हालत अखन बिहार से खराब छे। अरे बहुत खराब वाला ये हम खूब enjoy करै छै। आई पियानो पर अहाँ किछु कहियो। हाँ, हम यह सब एहि पियानो पर के चर्चा बात कर रहल करैत छलियै। ई पियानो के छै कि ई एकटा सिंग फॉर होप क के एकटा ऑर्गेनाइजेशन छै। उ ओइ में उ बेसिकली एठाम जूलियार्ड स्कूल छै म्यूजिक के, ओकर दूटा एलुमनाई सब शुरू केलखिन प्रोग्राम। तो ई सब की करे छथिन कि आर्टिस्ट सब से हर साल पियानो पेंट कराबै छथिन, ओकर बाद ई सब पब्लिक स्पेस में जाइ छै, रहे छै 3 सप्ताह। ओकर बाद इनकर सबके रहे छै कि ओ पियानो के मतलब कोनो स्कूल के दो दै छथिन, बच्चा सब रहे छै तो डोनेट भ जाइ छै। तो हमर पियानो के ई सब केलखिन कि कहलकै हुनका सबके बेसी नीक लागल, तो कहलकै कि हम तो डोनेट नहीं करब, तो एकरा हम सब रखबै कि हमर सबके जे बड़का बड़का प्रोग्राम सब जतऽ जाइ छै ओहिठाम लऽ जायब। तो ई पियानो के भेलै ताहि दुआरे तो 3 सप्ताह तक छलै मैनहट्टन में डिस्प्ले पर शुरू में, डाउनटाउन में छै 28 लिबर्टी वो। ओकर बाद एकटा ओकरा लऽ गेलखिन ओ सब, ई छै एकटा सेंट्रल पार्क के छै न्यूयॉर्क में, बहुत फेमस पार्क छै। तो ओहिठाम न्यूयॉर्क सिटी में पब्लिक स्पेस में 50 इयर्स से सेलिब्रेट कर रहल छलखिन, 50 साल पब्लिक स्पेस में पब्लिक आर्ट के। तो ओहि में ई पियानो के लऽ गेल रहथिन। ओकर बाद एकटा सीबीएस संडे मॉर्निंग क के एकटा प्रोग्राम, सीबीएस एकटा बहुत पैघ एहिठाम के चैनल छै, बहुत पैघ ग्रुप, मतलब जना एक तरीके से सबसे बड़का ग्रुप सब में से छै, 2-3 टा सबसे बड़का ग्रुप छै ओहि में। तो ओहि में एकटा ओकर बहुत पॉपुलर प्रोग्राम छै सीबीएस के संडे मॉर्निंग न्यूज। तो ओकर उ सब एक्चुअली सीबीएस ग्रुप सब के उ सब ओइ ग्रुप के फीचर करे छलखिन। तो उ सब किछ आर्टिस्ट के चुनने रहथिन, देखे उ सब देख क शायद ओकर तक हम सब, क्याकि एहि में हमरा सबके डिजाइन सबमिट करऽ पड़ल रहे, उ सब डिजाइन सेलेक्ट केने रहथिन तखन मौका भेटै छलै। तो ओना तो वॉलंटियर काज छै, लेकिन तैयो में एतेक एप्लीकेशन आबै छै कि लोग बहुत मतलब बढ़िया काज हो जाइ छै, बहुत लोग इंटरेस्टेड रहे छै। तो उ सब देख क तो सीबीएस 5टा कलाकार के चूज केने रहे। तो ओहि में शुरू से मतलब ओकर जर्नी, हम सब जे पहिल दिन गेलियो ओहि समय में पियानो केहन छलै, आ फिर बीच में आबि कऽ सेहो हमरा सबके पेंट करे, तो ओकर सबके वीडियो लेने रहे, इंटरव्यू लेने रहे। आ फिर जखन लॉन्च छलै तो ओहि में सेहो तो उ तखन ओ इंटरप्ट करब कलाकार जी, एकटा प्रश्न आबि रहल है, सरिता दास जी पूछ रहल छथिन, दर्शक छथिन एकटा, तो वो पूछ रहल छथिन एकटा पियानो पेंट करे में अहाँ के कतेक समय लगैया? ई पियानो पेंट करे में हमरा लागल रहे महीना भर से ऊपर, कियाकि तखन जे हम जाइ छलियै शुरू के फेज में, तो चलू एक दू दिन मतलब सप्ताह में आधा दिन लग जाइ छलियै, लेकिन हमरा लगे छै लास्ट के 3 सप्ताह तो हम पूरा भोरे जाइ छलियै 10 बजे आ रात के 8 बजे आबै छलियै। कियाकि एकरा फिर बेस एक हमरा सबके सबटा चीज करे के छलै, एक सैंडिंग से ल क प्राइमिंग, ओकर बाद पेंटिंग, और ओहि में फिर वार्निश, सब चीज ओ बीच में एक मीडियम कौन ले लिया, एक्रेलिक, एक्रेलिक, हाँ वह सब पेंट देने रहे, कियाकि आउटडोर ला सेहो रहे छै ना, तो आउटडोर लगे रहे छै, तो ओकर वार्निश सब सेहो वह देने रहे।
तो आउटडोर वार्निश सब और पेंटिंग और प्राइमर से सब वह सब देने रहे, तो उससे बेस्ट क्वालिटी पेंट सब देने रहे ओहि सब में। ब्रश अपन लऽ कऽ जाइ छलै, तो हम ओना पेंट में हमर एक्रिलिको में हम कनी के पातर वाला एक्रिलिक तकलहुं, उ सब अपन पेंट लऽ गेलहुं बाद में डिटेल ला, कियाकि ओना तो बहुत लोग तो मार्कर तार्कर सेहो यूज करे छै, हमरा अखनो छै कि हम ब्रश यूज करे छियै, हम ब्रश से बेसी कंफर्टेबल छी। ओना आइ काल्हि मार्कर सब आबि जाइ छै, लेकिन हमरा मन नहीं माने छै मार्कर से करे ला, तो हम ब्रशे से पेंट करे छियै। तो उ सब बहुत सरप्राइजो छलै कि मतलब एना ब्रश से एते पातर काज केना होइ छै, उ सब पूरा जो बैस के करे छै, तो हमरा टाइम लगले, तो महीना भर से ऊपर त लागि गेल रहे आराम से। खाली पेंटिंग सेंचुलाइजेशन उ सब में तो पहले ये ओकरे पाछू साइड से हो छै। हाँ, तो ई पियानो के भेले, तो ई पियानो हमरा मतलब वह ओकर सीबीएस संडे मॉर्निंग न्यूज में एकरा उ सब लाइव स्टूडियो में लऽ गेलखिन, यह पियानो के यह प्ले भेल रहे, तो जखन जो प्रोग्राम पूरा प्ले भ रहल छलै, तो सीबीएस संडे मॉर्निंग न्यूज के हम बात बता रहल छलियै पहले, जखन डिस्कनेक्ट भ गेलै, तो ओहि टाइम के बहुत पैघ प्रोग्राम छै, तो ओहि में तो उ प्रोग्राम के बहुत गोटे बहुत जगह बहुत ठाम देखलक। तो ओकर बाद हमरा एकटा एशियन आर्ट म्यूजियम छै सैन फ्रांसिस्को में, तो उ सब एकटा ओहिठाम बहुत मिथिला पेंटिंग हुनका सब लग छै पहले से, तो उ सब एकटा एग्जीबिशन करे वाला छलखिन मिथिला पेंटिंग पर, तो ओहिठाम से उनका सब कहले कि हमर सबके तोहर पियानो चाही ओहि समय में डिस्प्ले करे ला, तो हम कहले ठीक छै, तो ओकर बाद कहलकै हम कुछ पेंटिंगो के पठाबी कि कोन पेंटिंग छै हम सब रखबै, तो हमर एग्जीबिशन के त भ गेलै स्टोर में रखबै, तो उ सब ओहि ठाम से ई भेलै। हाँ, ई आब एकरा पे एबै, तो ओहि कलाकार जी हाँ हाँ यह सब देख के मुंह से निकले छै ओ माय गॉड अंग्रेजी में। ई तो म्यूरल छै जे म्यूरल छै। हाँ, तो आब एहि पर आबै छै, तो एहि पे ई छै पूरा घर के छत देवाल सबटा मिथिला पेंटिंग से ई अमेरिका में केने छियै अहाँ? जी, अमेरिका में से ई डिज्नी जे छै ना, डिज्नी फैमिली डिज्नीलैंड, तो डिज्नीलैंड में वॉल्ट डिज्नी जे मतलब करी छलखिन, तो वॉल्ट डिज्नी और रॉय डिज्नी दुनू भाई, तो दुनू मिलकर डिज्नी के शुरू केने रहथिन, तो रॉय डिज्नी के पोती छथिन एबिगेल डिज्नी, तो आइ काल्हि बीच में बहुत न्यूज में सेहो छलखिन, कियाकि वो ओहिठाम के वर्कर सब ला काफी अखन काज कर रहल छलखिन। एबिगेल डिज्नी के घर में छै, मैनहट्टन वाला घर में, तो एबिगेल डिज्नी एक्चुअली वो एशियन आर्ट म्यूजियम में गेल रहथिन वो एग्जीबिशन देखे ला, वो उनकर हस्बैंड दुनू गोटे, तो हुनका सबके ओहि एग्जीबिशन बहुत नीक लागल रहे, और हुनका सबके हमर पियानो बहुत नीक लागल रहे, ताहि दुआरे कहै छै पियानो से ई कनेक्शन से हो छै, कियाकि हमरा जखन ईमेल आयल तो हमहूँ सरप्राइज छलहुँ कि हिनका सबके केना हमर पेंटिंग के पता चललै कि हम करे छियै ना, तो उ पियानो देखने रहथिन, तो हम जखन तो हमरा फिर वह ईमेल केलखिन, तो उनका सबके बड़ा इंटरेस्ट। हाँ, जखन वो ईमेल केलखिन तो हम इंडिया गेल रहिए पिछला साल, तो इंडिया में हम कहले कि हम तो 1 महीना बाद इंडिया से आयब, तो कहलकै कोनो बात नहीं छै, ओकर असिस्टेंट केने रहते, जखन इंडिया से आबी तखन हम सब बात करब, तो ठीक छै। फिर हम जखन बात भेलै कि हम सब करे छै, हमर बेटी तखन साल भर के रहे, तो हमरा ओहो सब दिक्कत छलै कि हम केना करबै नहीं करबै, बेटी के छोड़ के जाना मुश्किल छलै कि कहीं में तो जाय पड़ते, तो फिर बात केले तो सब वेट करे, तो आबि गेल एते नीक, नहीं हम वेट कर तोरे से बनेबो, कोनो बात नहीं छै, टाइम ल लही जते टाइम चाहिए, लेकिन बनेबी तू है, हम ठीक छै हम बना तो देबै। उ तखन रेनोवेट कर, तो बाकी घर में उनका घर में वो सब काफी आर्ट में इंटरेस्टेड छथिन, उनकर बेटा सेहो मतलब इंडिया में रह के काफी मतलब वो सब इंडियन माइथोलॉजी पर, इंडियन कल्चर पर वो सब काफी एबिगेलो गेल छथिन, उनका हस्बैंड हर साल इंडिया आबैत रहे छथिन, बेटा हर साल इंडिया आबैत रहे छथिन, तो उनका सबके इंडिया से जुड़ाव छै पूरे परिवार के, तो वो सब काफी इंडिया ट्रैवल करते रहे छथिन सब गोटे, आबि के 2-2 महीना 3-3 महीना सब रहे छथिन वो सब, तो उनका सबके मिथिला पेंटिंग के बारे में उनका सबके बुझल छलै, हुनका लग किताबो छलै डेविड जानटन वाला मिथिला पेंटिंग पर, तो एशियन आर्ट म्यूजियम से लेने रहथिन, तो वो कहलखिन नहीं जेना तू पियानो बनेने रही ओहिना हमरा बना दही, तो हमरा बहुत नीक लागल रहे, तो हम बोले ठीक छै, तो कहलखिन अच्छा तो ठीक छै, बाकी चीज हम करा देबो सबटा चीज, हमरा कोनो रोक टोक नहीं, बोलके हम डिजाइन पठेलिए, तो बोले हाँ डिजाइन बहुत नीक, गेलिए डिजाइन लग के, तो कहलखिन नहीं डिजाइन बहुत नीक छै, वह कहलखिन बोलके रूम तुमने छतों पर चाहिए, अब छत वाला हमरा ला एकटा चैलेंज छलै, क्योंकि छत कहियो नहीं बनेने रहिए,
हाँ, ऊपर से ओहिठाम जखन बनाबै छियै तऽ ओ सबमे तऽ टेक्निकल डिफिकल्टी सब रहै छै, ओहिठाम गर्मी रहै छै, सर घूमत रहै छै, आ ओ एकदम गर्मी के महीना हम जून में बना रहल छलियै तऽ आ बाथरूम में एसीओ सब नहीं रहै छै तो गरम खूब हाँ, रहे ओ सब छलै। बट उ भेलै आ पहिल दिन एना भेलै कि मतलब बनाबै में एकटा ओहो कहानी छै कि हमरा लाइट जे छै बल्ब छै तो हम साइड वाला बल्ब से ऑन छलै तो पेंट कर रहल छलियै छत पर तो ओमे हाँ, हाथ लागि गेलै तऽ हाथ जरि गेलै तो, हाँ, तो ओहो सब इशू आबै छै तऽ खैर आबि गेल तखने अपने रहथिन घर में तो खैर ऊपर इमीडिएट फर्स्ट एड सब दऽ देलकै। लेकिन वो एते फ्री हैंड सबटा चीज कि नहीं अहाँ आराम से करू जे तरह चाही जो चाही से कहब। तो वो बड़का वाला सीढ़ी लऽ कर के उनके घरे में छलै सीढ़ी तीढ़ी सब दऽ देने कि नहीं जो बनाबे के छै। ई एकटा कलाकार जी अपना सब हाँ, एकटा मैथिल महिला के कल्पना हम्म, कऽ सकै छियै जे एना सीढ़ी पर चढ़ि कऽ आ छत में पेंटिंग केनाइ। सब छत देखियौ पे हम कहियो नहीं तखन तक तो सुनने रहिए, अब कोनो केने हेथिन कियाकि बहुत लोग के तो बुझलो नहीं छै तो पहिल बेर। मतलब हमरा हिनकर जे पेंटिंग सब हम देखे छियै मतलब हाँ, आश्चर्यचकित भऽ रहल छी हम देख देख कऽ। और देखियौ कलाकार जी एकटा प्रश्न अहूँ से, चूंकि अहाँ अपने एहि दुनिया के मास्टर छी, कि कते ई गोटे जे अहाँ सब जे मीडियम शब्द यूज करै छियै, ई मीडियम कथी होइ छै? मीडियम मीडियम मतलब भेलै कि जे हर पदार्थ ले अलग अलग ओकर होइ छै, ओहि पर कोन रंग चलतै। जेना लकड़ी पर अलग रंग चलते, कपड़ा पर अलग रंग चलते, कैनवास पर अलग, कागज पर अलग, एकरे कहै छै मीडियम। कोन चीज पर कोन रंग के इस्तेमाल कैल जाय ओकरा कहै छै मीडियम। जेना संजय जी हाँ अहाँ रंग पेंटिंग देखै छियै सीधे बुझै छियै पेंटिंग, लेकिन वाटर कलर सेहो होइ छै, एक्रेलिक सेहो होइ छै, ऑयल सेहो होइ छै, बहुत रास मीडियम छै, ड्राई पेस्टल, ऑयल पेस्टल, बहुत रास मीडियम छै, एकरे हम सब मीडियम कहै छी। ई कथी भेलै? मीडियम मतलब कि कोन माध्यम से रंगल गेलै, कोन माध्यम से चित्र बनलै। पेंट एहि कोन चीज कोन वाला भेज भेलै, के मतलब कोन माध्यम कोन तरीका के पेंट कलर जे यूज करे छै हम तऽ सब ई तऽ जे कोन? पेंटिंग अहाँ छत में कऽ रहल छियै ई की छियै? इहो एक्रेलिक से केलिए है। एक्रेलिक छियै। अच्छा, तो बहुत दीवार पे बहुत बहुत बढ़िया, तरीका पेंट सब करे होइ छै। बहुत बढ़िया। अहाँ लग मोबाइल दोसर नहीं खोलने छी कलाकार जी? दर्शक ना सबके गजब गजब के कमेंट्स आबि रहल है एकदम से। हाँ बहुत बढ़िया, आश्चर्यचकित छै दर्शक सब। एक दूटा कमेंट सब सुनाबियो तखन ने। हम सुना दै छी, ताबे अहाँ सब गप करू, अखन आधा घंटा टाइम अछि अहाँके और गप करू। बस एकटा हाँ, खाली हम गप हुनका कहि दै छियनि अपना नुपुर जी के। अहाँ न्यू जर्सी में छियै नुपुर जी? हमरा हंसी मजाक करैत कनि कार्यक्रम चलबे के आदत है, कलाकार जी तो अपने माहिर छै एहि लाइन में। अहाँ न्यू जर्सी में छियै, हम पुरान जर्सी में छी, देखियौ। हमर एकदम जर्सी, सही। हम पुरान जर्सी में छी। हम कमेंट सब देखाब, अहाँ सब चर्चा राखू जारी। देखियौ नुपुर जी, आब एकटा सवाल हमरा ई छै जे अहाँ बैंक में काज केलिए, तकर बाद अहाँ एज ए आर्टिस्ट काज केलिए, आर्टिस्ट के रूप से काज करे में अहाँ के कहिया लागल जे अहाँ के मन में जे हम एकटा कलाकार के रूप में रिकॉग्नाइज भ रहल छी, हमरा कलाकार बने के जे सुख छै ने, एक बैंक कर्मी होय के अलग छै सुख, आ एकटा कलाकार एकटा अलग छै, वो फीलिंग कहिया भेल सबसे पहिल बेर? तऽ कहै छै ने डिफरेंस दुनू में छै, बैंक में काज करबै तऽ पैसा बेसी भेटत, एहिमे पैसा कम भेटै छै लेकिन एहिमे सेटिस्फेक्शन बहुत होइ छै। तो पहिल बेर तऽ कहबै जेना कहलियै ने, जखन ओ जो कॉम्पिटिशन में सिलेक्शन भेलै या ओहिमे अवार्ड भेटल, ओ पहिल छलै। लेकिन सबसे बड़का रिकॉग्निशन तऽ कहबै कि इएह छलै जखन एबिगेल डिज्नी के ओहिठाम से ईमेल एलै कि हम अपन घर में अहाँ से पेंटिंग कराबै ला चाहै छी। ओ हमरा ले बहुत पैघ सरप्राइज छलै। हम तऽ पहिले जखन ईमेल देखल तऽ हमरा लगलै जेना स्पैम ईमेल सब आबैत रहै छै ने, तो हमरो पहिल रिएक्शन वएह छलै कि कोनो स्पैम ईमेल हेतै, कियाकि ओकर असिस्टेंट के ईमेल छलै। फिर हम तकलियै असिस्टेंट, नीचा लिखल छलै कि हाउस होल्ड ऑफ एबिगेल डिज्नी या पियरे हॉजर, तो हम देखिए तो एबिगेल डिज्नी तो डिज्नी वाला छै। फिर तकलियै तो तब देखलियै नाम तो वएह छै, दुनू हस्बैंड वाइफ तो वएह छथिन। फिर हम बोले कि अच्छा, पहिल हमरो रिएक्शन वएह छलै कि मतलब जनरल की ई मतलब बिलीवेबल नहीं लगलै कि हम एना भऽ सकै छै। उनका सबसे भेंट करे के बहुत ही रहे छलै।
और बाकी ओहि बीच में बहुत बड़का बड़का किछु किछु ऑर्गेनाइजेशन सब सेहो कांटेक्ट केलक, अपने से कांटेक्ट कर। पिछला 3 साल से हम कहे छियै कि हम काज अपने से अप्लाई नहीं करे छियै, सामने से बेसी काज आबि रहल छै। लोग अपने कहे छै कि हाँ हमरा ले काज कर, ओही में एते काज भ जाय छै कि हमरा अपने अप्लाई करे के नहीं भेट। यह एबिगेल डिज्नी छथिन, अच्छा वो बहुत बहुत सपोर्ट, बहुत हंसमुख, बहुत नीक लेडी। तो हुनका सबके मतलब देखल तो उ एक बहुत पैघ ई रहले, इनका सब भेंट केनाइ, इनका ले काज केनाइ। आ उनका कुछो नहीं छले, हम घर खालियो रहे छले, हमरा ले घर खुजल छोड़ देने रहथिन कि कोई नहीं रहते तखने तू जाकर पेंट करे। मतलब एहन भरोसा केने बाहर वाला पर कि, क्योंकि वो सब बहुत ट्रैवल करते रहे छथिन, बहुत बेसी सब गोटे पूरा परिवार। तो ताहि दुआरे हमेशा कोई ना कोई घर में रहे जरूरी नहीं रहे छै। तो वो सब नहीं रहे छथिन तो कोनो डोमेस्टिक जो हेल्प सब घर में छै, मैनेजर सब, वो सब नहीं रहे छै, नहीं कोई रहे छथिन तो हमरा ले गार्ड के कहल छले कि हाँ उ एते तो ओकरा अलाउ आबे ला दै ला। तो हम जाय छलिए, अपना पेंट करे छलिए, आबि जाय छलिए। वो एते नीक जकाँ वो सब ट्रीटो के बहुत बढ़िया जकाँ हमरा सब मतलब ई केलकै, बहुत ई एकटा पैघ छले हिनका संगे काज केनाइ। बाकी एक दूटा म्यूजियम सब में सबटा में काज केलहुँ, वो सब बढ़िया छले, लेकिन हिनका संगे काज केनाइ बहुत पैघ लगले कि हाँ। सवाल और अछि अहाँ से, अहाँ के माँ सेहो पेंटिंग करै छथिन, आपने जी पीएचडी केने छथिन, अहाँ सेहो पेंटिंग करै छियै, तो अहाँ के दृष्टिकोण से अहाँ के माँ के पेंटिंग से अहाँ के पेंटिंग में की डिफरेंस केलिए अहाँ? हमर एकटा बड़ इंटरेस्टिंग बात ई छै कि हमर माँ सेहो बहुत मतलब ओना घरे ले बिना बेसी अपने अपन शादी ब्याह सब में करे छलखिन, प्रोफेशनली कखनो नहीं केलखिन। तखनो एकटा कहे छै कि बहुत इनोवेटिव और क्रांतिकारी कलाकार तखनो बहुत छलखिन। ओ बहुत मतलब अखनो हमरा कोई कहे छै कि मतलब मिथिला पेंटिंग में अहाँ किनका मतलब आदर्श मानब, तो हमर माए हमरा आदर्श छथिन। और हम अखनो कहे छियै कि मम्मी अगर मतलब बहुत बेर भय छै ई बात कि मम्मी अगर प्रोफेशनली मिथिला पेंटिंग के परस्यू करे के सोचते तो उ मतलब जते टॉप के आर्टिस्ट सब छथिन, जे उनकर कला के देखे छै तो उ चिंती कि उ टॉप के आर्टिस्ट सब में रहते, क्योंकि उनकर कला के उ बहुत पैघ ई रहे छै। उ लेकिन कला के दोसर वे में टेकअप केलखिन, कहलखिन कि ठीक छै पेंटिंग करे छियै कियाकि, लेकिन हुनका छले कि हम एक दोसर वे में ल सके छियै कि हम उ कला के एजुकेशन के फील्ड में मिथिला पेंटिंग के केना यूज कर सके छियै। मिथिला पे मतलब हमर सबके घर में और इवन स्कूलों में, मम्मी के स्कूल ऑफ क्रिएटिव लर्निंग के सब बेसी बहुत गोटे उनके बारे में जानबे करे छथिन। तो मम्मी के छै कि स्कूलों में हर ठाम कोनो न कोनो रूप में मिथिला पेंटिंग रहबे चाहिए, मतलब छाप छै। उ घर के जोनो उ सब बहुत प्रैक्टिकल चीज सेहो करे छथिन। अब कोनो इहो बनते तो गीतो में बनते तो ओमे मिथिला के किछ न किछ टच रहे छै। उ तो ओना हमर पेंटिंग और मम्मी के पेंटिंग में एक छै कि मम्मी बहुत एडवेंचरस टॉपिक सब नहीं उठेलकै, ज्यादा हम तो बाद में जाकर किछ एग्जीबिशन सब दुआरे मेनली क्योंकि ओहि थीम में फिट करे ला, या कखनो कखनो ओहि थीम जखन ओ थीम के सोचे लगे छै और एहि ठाम के लोग के बारे में सोचे तो हम किछ अमेरिकन थीम, किछ यूरोपियन थीम से सब पे सेहो काज करे लगलो। बट लेकिन मम्मी के अखनो हम हमरा से कहे छै कि हमरा से बेसी पैघ कलाकार मम्मी है। मम्मी जखन जे दिन पेंटिंग करे ला बैसे छै, मतलब आप तो कम नहीं करे छै ओतेक बेसी, लेकिन जखन उ करे छै तो हमरा से तो बेसी बढ़िया करे छै। ओना उ उल्टा कहे छै, लेकिन हमरा त अखनो लागे छै कि एकटा सवाल और अहाँ पे, चूंकि बहुत कम कलाकार छथिन जे मिथिला पेंटिंग के डिजिटली यूज केलखिन, ठीक ने, तो डिजिटली यूज केला के एक्सपीरियंस के बाद अहाँ के पेंटिंग में की लागल जे और गुणवत्ता हेबाक चाहिए, पेंटिंग के क्वालिटी और की बढ़िया भ सकै छै? डिजिटली यूज करे में हमरा एकटा सबसे पैघ जो डिजिटल वाला, बाकी तो छोट मोट काज करे छलिए से तो हाथों से कर सके छलिए, लेकिन 15-16 के आसपास में जखन मिथिला मखान बन रहल छले तो अहिना नितिन जी के परिचय हमरा पहले भेल रहे एकटा इवेंट में, जखन जो में वो अपन योगदान दऽ रहल छलखिन, हमहूँ एहिठाम से कला से दऽ रहल छलियै, तखन भेट घाट भेल रहे, किछु किछु बातो भेल रहे, कहै छै कि हम मैथिली में फिल्म बनायब और ई सब करब। तखन देशवा अखन आयले रहे, किछु नहीं आयलो नहीं, देशवा सेहो नहीं आयल रहे। तखन तो ओकर बाद जखन एहि में वो ताके छलखिन हाँ, तो वो कहलखिन कि हमरा कोई जे बना दे वह मिथिला मतलब नाम के में मिथिला पेंटिंग कऽ के दे दे।
तो अहिना उनका देखलिए हम सब, अहिना फेसबुक पे बात भेले तो कहलखिन कि हाँ हाँ ठीक है, तो हम बोले हम बना देब, तो बोले कि ओहिठाम से केना पठाब अहाँ, लेकिन अहाँ बना तो हमरे हम डिजिटल बनाब तो डिजिटल अहाँ के, तो बोले हुआ छले कि हमर मन में एहन बात छै कि एना भ जाए तो बहुत बढ़िया छै, अब केना हेतै ई हमरा हमरा नहीं बुझा रहल छै, तो हम कहलिए हम डिजिटल बना दे, तो डिजिटल बन जाए तो ओइ में अहाँ सिनेमा में लगा सकै छी, तो कहलकै ई एना भ जेतै तो बहुत बढ़िया छै, तो हम सब पहले शुरू में केलहुँ कि तिरहुत और इंग्लिश में बनेलहुँ, तो कल वह उनके चले आइडिया कि तिरहुत और इंग्लिश में, उनका चले कि हम मतलब मैथिली छै तो तिरहुत, और क्या कि इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश छै ताहि दुआरे, फिर बाद में हिंदियो सेहो बनल। तो ओहि समय में हम पहिल बेर तखन तक हम कोनो अल्फाबेट में या किछु कोनो मतलब कोनो लैंग्वेज में ई नहीं देखने रहिए कि अंदर में मतलब मिथिला पेंटिंग कैल एक दू बेर कतौ कतौ छले तो की करे छले कि वो ग्राफिकली की कहे छले कि कोनो पेंटिंग उठेलक और ओहि में वो सुपर इम्पोज कर देलक पेंटिंग के मतलब, हाँ लेकिन एक एकटा लेटर के बनेनाइ पेंटिंग तखन तक नहीं देखने रहे, एमे एक एकटा को उठा उठा के अलग अलग बनेने रहिए, तखन में टाइमो बेसी लागल रहे, तो ओहि समय में तो उ तखन खैर हम तो बेसी डिटेल में चल गेलो कि तखन तो छले कि तो सिनेमा में पैघ पर्दा पर रिलीज हेतै, तो हम कहलिए कि अगर डिटेल नहीं दिखते तो पता नहीं चलते कि वो मतलब पेंटिंग के क्वालिटी, तो डिटेल नेशनल गेले तो पैघ भ गेल आर बहुत सुंदर, तो जखन कि हाँ उनका बढ़िया फिल्म छथिन वो सब, लेकिन धीरे धीरे तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस सब उनका करेले, अखन वो एक पे हर क्यों आने छथिन और बार ते भेज रहे छलखिन मैथिली में, तो उनका छठ से हो आ दियो तो अहिना, लेकिन ठीक छै बना छै बुझल रहे छै बहुत थी रहिए जखन छठ छलिए तो ओहि में बैठ के सबटा ओले में अर्घ दैत, तो फिर कुशियार और फूल पर मतलब दिया ओ जे हाथी रहे छै ओ सब एलिमेंट अपन सब गोटे अर्घ ओ सब तो ओ सब द के तखन अखन छठ वाला बनेलिए, अखन जे छै तो अखन आबे वाला छै वीडियो, हाँ तो इहो तिरहुत में और इंग्लिश में बनेलिए है छठ 2020, अखन अखने अब वीडियो एते अब शायद 12 तारीख के आबि रहल छै, तो ओ तो उनका तो ई सब डिजिटल, ओकर बाद एहि में हम कहलिए कि हैंडमेड पेंटिंग जखन बनाबे छियै ओकर बाद हम अहियो ठाम जखन बात भेले क्यूरेटर सब, नुपुर जी ई कथी छै, मिथिलाक्षर छै कि उर्दू छियै? तिरहुत छै, ठेठ टूट तिरहुत छै, ई अपन मिथिलाक्षर ठेठ तिरहुत की लिखल छै? छठ छठ छठ, अच्छा छठ एना लिखल छै, बहुत सुंदर, तो छठ भी 2020 लिखल छै, वह हमर सबके भ जाय छै बहुत बेसी लोग के आब ई एकटा बहुत मतलब तिरहुत के वापस पॉपुलर रिवाइव करे में, तो 5 साल पहले हम सब कोशिश केने रहिए कि तखनो कि तिरहुताक्षर में लिखल जाए, मतलब तिरहुत में कि लिपि के जे मतलब लिपि अब एक्सटिंक्ट भ गेल छै, तो ओकरा लिपि के वापस आयल जाए, आप तो देखे छे बहुत ऑनलाइन क्लासेस हो चल रहल छै तिरहुत सीखे ला, बहुत लोग सीख रहा है, बहुत लोग सीख रहल छै, लेकिन एक समय छले बिसर जेते फिर हम हाँ नहीं तो बेसी लोग बिसरे गेल छले, हम सब बीच में ताके छलिए कि कोई भेटे जे जिनका बुझल आबे छै, तो नहीं भेट रहल छले कोई, मतलब हमरा तखन एकटा हमरा किताब भेटले कि जखन मिथिला मखान लिखे छलिए तो हमरा ओ ताकऽ पड़ले कि कतऽ से, हमरो नहीं बुझल छले, तो फिर हम तकलो ओहि सब बीच में, ओहि से पहले इनफैक्ट हम अपनो ला कि जब हम अपन ब्रांडिंग अपन ब्लॉग बना रहल छलिए, तो जो 2 साल कहले ना कि 2 साल जखन अपन पेंटिंग करे छल तो हम ब्लॉगिंग करे छलिए, तो ब्लॉग क के तो अपन ब्लॉग ओकरा ला अपना अपन लोगो और तखन हम पहिल बेर तिरहुताक्षर लिखने रहिए, तो पाछू देखाई पड़ रहल छले कि हम मिथिला तिरहुत में लिखने रही छलिए, तो तखन पहिल बेर हम तिरहुत तकने रहिए कि केना, तखन सीखे के कोशिश लिखे के कोशिश पूरा वो केने रहिए, तो मतलब 12-13 के आसपास में, तो एहि में ई सब पेंटिंग सब में कनी के अमेरिकन इन्फ्लुएंस बेसी छै, तो ई एठाम तो 4टा बेसिकली 4 सीजन के छै, 4 ऋतु, तो एठाम 4 एठाम तो ई सब कहे छै कि स्प्रिंग समर फॉल और विंटर, फॉल मतलब ऑटम जे रहे छै,
तो ओहि में तो ओहि हिसाब से ई पेंटिंग बनल छले कि ओहि कलर सब लऽ कऽ एहिठाम जेना ट्यूलिप फूल भेटै छै स्प्रिंग में होइ छै, बेसिकली एहिठाम बहुत पॉपुलर छै चेरी फ्लावर, एकटा चेरी ब्लॉसम होइ छै, ओहो सब फूल सब से छै इम्हर कहीं बेसी पॉपुलर छै, वो स्प्रिंग के टाइम के छै। ओकर बाद समर में रहे छै तखन कनी फल तल आबि गेल, तखन कनी लोग बाहर घूमऽ लगे छै, कियाकि जखन हम न्यूयॉर्क में रहे छियै तऽ एहिठाम 6 महीना तो एकदम घर से बाहर निकल नहीं सके छियै, एते ठंडा रहे छै। तो वो जो 6 महीना कनी स्प्रिंग और समय निकले छै, आ फिर एक टाइम एकटा अखन ऑटम के जे समय रहे छै, जे पतझड़ वाला समय रहे छै, तो ओइसे पहले एठाम पूरा रंगीन भ जाय छै सब पत्ता सब, तो ओ एठाम फेस्टिवल सब सेहो बहुत छै ओहि समय में, तो ओहि सब पर पेंटिंग छलै। और एकटा औरो काज हम बीच में केने रही, एकटा ऑर्गेनाइजेशन छै बराट फाउंडेशन क न्यूयॉर्क में, तो उ सब ना वह 3D इंस्टॉलेशन जकां उ सब बनाबे छै स्ट्रक्चर सब, तो ओहो एकटा अहिना भेट भ गेलै, वएह से हमरा भेट कहलकै कि हम चाहे छियै कि हमरा ले एकटा पेंटिंग तू कर, हमर सबके एकटा स्ट्रक्चर, तो उ स्ट्रक्चर सब पहले उ सब लकड़ी पे करे छलखिन, आब उ सब एल्यूमिनियम पे करऽ लगलखिन हैं, एल्यूमिनियम के स्ट्रक्चर बनऽ लगलै है। तो उ हुनका ले अब तो 3-4टा बन गेलै, तो ओ एग्जीबिशन सब में मतलब उ जब स्ट्रक्चर सब जो होय छै ओकरा एनी मॉड्यूल कहै छथिन ई सब, तो ओ डिसमेंटल भ जाय छै आ फिर जतऽ एग्जीबिशन लगाबे के छै तो ओतऽ जाके, तो ई सब बेसी बाहर में लगाबे छथिन, ई सब हिनकर सबके बहुत पैघ प्रोग्राम भेलैया। हाँ, ई ओहि में से एकटा छै। एकटा कहानी कहब कि ई और एकटा लायन के सेहो छै, बाघ के सेहो छै, तो उ दुनू के डिस्प्ले भेल रहे, एकटा नासा काउंटी म्यूजियम ऑफ आर्ट छै ओहि में गेल रहे, तो ओहिठाम ऑक्शन भेल रहे, तो ओहि में ई पेंटिंग के डॉक्टर हार्वी मीन्स छथिन, हार्वी मीन्स पीस फाउंडेशन एकटा एहिठाम छै, ओ एहिठाम अमेरिकन पीस प्राइज अवार्ड सब जे दै छै ने काफी पैघ, हुनका ओहिठाम मतलब पिकासो और हिनकर सबके पेंटिंग सब रहे छै उनके घर में, वैन गॉग सबके, मतलब उनका कलेक्शन बहुत पैघ आर्ट कलेक्टर छथिन, तो वो ऑक्शन में वही पेंटिंग के किनने रहथिन, मतलब उनके घर में छै ई वाला, मतलब ये स्ट्रक्चर जे छै ओ स्वान के, एकटा एकरा ओ लाइन, आदमी के गर्व होइ छै जे प्रेस्टीजियस कलेक्शन में गेल। जी तो वह तो ई बेसी गर्व छलै कि हाँ, कलेक्शन में जे कलेक्शन में पिकासो सबके सेहो छै, ओहि कलेक्शन में इहो गेलै। हाँ, अपना हाँ, सबके की छै मिथिला में या बिहार में अखन तक मने 80% आदमी के घर में हम मिथिला पेंटिंग नहीं देखै छी। हाँ, ई एकटा छै ना कि आब रहबो करे छै ना, तो लोग छै कि अपने बनाबे छै ना, तो किछ ना किछ तो लोग राख ले छै। लेकिन हम डिस्प्ले नहीं देखलिए, हाँ, 80% डिस्प्ले में नहीं होता है, हाँ डिस्प्ले में तो मुश्किल छै, जे बनाबे छै अमेरिका में कोई आदमी मिथिला पेंटिंग के बारे में स्टडी करे या इंडिया में आबि कऽ अहाँ से बनवाबे या अपन पूरा घर में म्यूरल, बुझियो कि ओकरा मिथिला पेंटिंग के प्रति कते प्रेम छै, से तो छै। है ना। तहिना ओहिठाम बहुत रास म्यूजियम हेतै जाहिमे अहाँ देखने हेबै जे मिथिला पेंटिंग सेहो कलेक्शन आब करऽ लगलिए, बहुत इंडियन आर्ट के आ मिथिला पेंटिंग के एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करै छै ओहिठाम के क्यूरेटर सब, एकरा सब के मिथिला पेंटिंग के बारे में की अनुभव भेल विशेष? एक्चुअली हमरा काज ना, हम बेसी आर्ट क्यूरेटर सब जो मिथिला पेंटिंग के जतेक लोग छथिन ओहिमे बेसी हमर बात नहीं भेलै है, सिर्फ दुए गोटे से बात भेलै, एकटा एथनिक आर्ट फाउंडेशन छै जे मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट सेहो चलाबै छथिन, तो हुनकर सबके एकटा छथिन पीटर जर्निस क, तो वो अहिना भेट भेल रहे कि वो एकठाम वो अपन प्रेजेंटेशन दऽ रहल छलखिन, तो जे मतलब बेसिकली जे गैलरी में प्रेजेंटेशन दे रहथिन, तो उनको ओकर सबके वो हमरो चिन्है छलखिन, तो हमरा इनवाइट करने रहथिन कि मिथिला पेंटिंग पे, तू मिथिला पेंटिंग करे छी, मिथिला पेंटिंग पे इहो प्रेजेंटेशन दै लए एलखिन हैं, तो आबि जाओ भेंट घाट भऽ जेतौ, तो तखन गेल रहियै, तखन हुनका से पहिल बेर भेंट भेलै, फिर बाद में किछ भेलै, फिर बीच में किछ साल तक नहीं केलखिन, फिर एक बार दोबारा से, तो हम जकर कहलियै ना जे आर्ट ग्रुप से हम एसोसिएटेड रहियै, तो ओहिठाम वो एकटा एग्जीबिशन कर रहल छलखिन, तखन हुनकर घरो गेलियै, आ तखन हम बहुत कलाकार सबके पेंटिंगो देखलियै, जे ओ मतलब ओहिठाम से मतलब मधुबनी से आनै छलखिन जिनकर सबके पेंटिंग सब बहुत बढ़िया पेंटिंग सब छै, कियाकि एकटा चीज हम कहै छियै मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट में कि ओ सब जे थीम बेस्ड वर्क सब करे छथिन ना, बहुत बढ़िया, और उनकर सबके क्लैरिटी सेहो बहुत पिक्चर के बहुत बढ़िया छै। ये यह लाइन के हम बात केने रही, इहो नासा काउंटी म्यूजियम ऑफ आर्ट में गेल रहे,
तो यो वह एनिमोड्यूल उनके लिए बनेने रहिए। और इससे पहले एक और जो टोटम वाला इससे पहले देखेने रहिए, ओकर कहानी कहब कि वो एक अमेरिकन स्ट्रक्चर छै, एठाम के फोक स्ट्रक्चर छै, ओकरा टोटम कहे छै। तो उ सब कहलखिन कि तो टोटम पर बनाबी, ओइसे पहले एक और हम टोटम पर बनेने, पहले बेर टोटमे पे बनेने रहिए। तो एक तरीके से छले कि अमेरिकन फोक कल्चर और इंडियन फोक कल्चर के उ हम सब जोड़े के कोशिश केने रहिए, क्योंकि उ एठाम के फोक कल्चर जे छै, मतलब जे नेटिव कल्चर, ओकर उ स्ट्रक्चर छै उ टोटम। जी एकटा बात मोन पड़ैया हमरा, अखने प्रदीप बिहारी जी के किताबक विमोचन भेल छलै कोइथ के, ओहिसे पहले हुनका जहिया साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छलैया, तो मिथिलांगन के कार्यालय छै द्वारका में, कैलाश अपार्टमेंट में, तो ओहिठाम हुनका सम्मानित कैल गेल रहे मिथिलांगन द्वारा कार्यालय में प्रदीप बिहारी जी के। हाँ, हुनकर किताब छलनि कोन से नाम नहीं मोन पड़ैया, ओहि में देवशंकर नवीन आयल रहथिन, जे कि आइ काल्हि जेएनयू में छै, प्रोफेसर छै, जेएनयू कहै छियै, अथी में इग्नू में, ठीक छै। तो उ हुनकर ई करीब 10-12 साल पुरान गप अछि। हुनकर गप हमरा आइ मोन पड़ैया हिनकर पेंटिंग देख कऽ। तहिना ओहिठाम सबके शुभ संस्कार किताब देल गेल रहे गिफ्ट में, प्रदीप बिहारी जी के, देवशंकर नवीन जी के शुभ संस्कार, जे कि बाबू ब्रह्मदेव लाल दास, मैश्री लाल दास के लिखल छनि। तो वो किताब जे देल गेलनि, तो किताब के पलट के देखलखिन आ ओ चर्चा केलखिन, बहुत बढ़िया तारीफ भेलै किताब के। ओहि में अरिपन सब देल गेल रहे। शुभ संस्कार किताब में हर विधि के विधान के अरिपन सब छै, बहुत बढ़िया जगह उल्लेख कैल छै। तो हुनकर ध्यान गेलनि मिथिला पेंटिंग पर। मिथिला पेंटिंग पर जे ध्यान गेलै, तो एकटा बात कहने रहथिन से हमरा आइ मोन पड़ि गेलै। ठीक छै, मिथिला पेंटिंग वह बांस, वह कोबर, वह राधा कृष्ण सब बनी छै, आधुनिकता नहीं आबि रहल है मिथिला पेंटिंग में। ओ हमरा आइ झलक भेटल है, या भेलो हेतै तो शायद हमर नजर नहीं गेल हैत। मुदा आइ जे लाइव बैसल छी नुपुर जी संगे, वो अमेरिका में जाकर मिथिला पेंटिंग जेना जेना अमेरिका पहुंचले, ओहिठाम जाकर आधुनिक भ गेलै से हमरा आइ नजर आबि रहल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद एहि के लेल, शुभकामना नुपुर जी अहाँ के, कि आधुनिकता जे आनलिए अपन पेंटिंग में। एहि पर कलाकार जी कनी अहूँ कनी किछ कहिए। देखियो, कोनो साहित्य हो या कला हो या कोनो माध्यम हो, जाबे तक अहाँ ओहिमे आधुनिकता नहीं अनबै, तो नया पीढ़ी ओहिसँ केना जुड़तै? ओकरा लगतै जे बासी चीज छियै। मतलब होइ छै ने, जेना बच्चा सबके दियौ, ताजा चीज दियौ, कोनो चीज केहनो दियौ तो तुरंत खाय ला तैयार भऽ जाइ छै। लेकिन बसियाल चीज दियौ ने, तो कहत ई मम्मी बहुत दिन से खाए हैं, ये कितनी बार बना देती हो, होइ छै ने। तो ताजा के प्रति जे अनुराग छै, जे प्रेम छै, वह छै नवीनता आनने, कोनो कला में, कोनो साहित्य में। साहित्यो में अहाँ देखियो, जे पहले जहाँ साहित्य पढ़े चलिए 40 साल पहले, 50 साल पहले, आइ काल्हि जे साहित्य लिखल जाइ छै, ओहिमे बहुत अंतर छै। पहले होइ छलै फलाना महाराज ही राजा छलनि हस्तिनापुर के, हुनकर ई राजा छलखिन, हुनकर एहि प्रदेश में अंग छलनि, हुनकर एकटा राजकुमारी छलखिन, तेना लिखल जाइ छै। आब देखियो जे नया जे कहानी होइ छै, ओहिमे होइ छै कि एके बेर दरवाजा खुला और तेज हवा का झोंका आया, केकर घर केकर हवा का झोंका अहाँ के बाद में पता चलत, लेकिन शुरुआते जे छै से एंट्री ततऽ से होइ छै। तो प्रेजेंटेशन सब कला में छै, सब कला में नवीनता एली है। अहाँ चित्रकला में सेहो देखियो, बहुत आधुनिक भेलैया, मिथिला पेंटिंग में सेहो बहुत भेलैया। बहुत गोटे मिथिला पेंटिंग में मीडियमो बदललथि। जेना अहाँ के एकटा कलाकार के हम अखन नुपुर जी बता रहल छी, छथिन पुष्पा कुमारी। पुष्पा कुमारी के पेंटिंग जे छै, वो अपने कहलखिन कि जे हम फेमिनिस्ट आर्टिस्ट नहीं छी, लेकिन हमरा इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल फ्रांस में या दोसर मैगजीन सब जे छापलक, वो कहलक जे फेमिनिस्ट आर्टिस्ट छथिन। तो ई अहाँके आश्चर्य लागत जे वो अपने नहीं बनेलखिन ओकर, लेकिन हुनकर नरेशन जे भेलै, हुनका जे क्रिटिक सब हुनकर लिखल के, वो ओहि तरह से नरेट केलखिन। तो चूंकि आधुनिक संदर्भ छलिया, पुरान विषय सबके बनेलखिन। भारतीय मैथोलॉजी में जे विषय सब छै, ओकरा वो आधुनिक संदर्भ द के बनेलखिन, या ओहने चीज बनेलखिन जेहन घटना आइयो होइ छै। ताहि दुआरे ओकरा बुझियो कि फ्रांस में, अमेरिका में ओहि ढंग से नरेट केल गेल। तहिना अहूँ जेना मीडियम डिफरेंट के लिए, या जेना लकड़िए के छियै, अखन जे यहाँ सिंह बनेलिए, या वो जे देखलिए की घोड़ा रहे ने, से पहले की रहे, एकटा और रहे बने रहे स्वान छलै, छै मतलब ओहि में अहाँ देखिए हंस छलै। हाँ,
वुडन नहीं ब्लॉक। वो एल्युमिनियम पर छे, अच्छा एल्युमिनियम पर छै। एल्युमिनियम आप पे देखियौ सिंह और जो स्वान छले ई दुनू एल्युमिनियम पे छले, और पियानो लकड़ी पर छले, और एकटा टोटम लकड़ी पर छै, एकटा टोटम एल्युमिनियम पर छै। आप देखियो एल्युमिनियम एहन मीडियम छै जे पारंपरिक मिथिला कलाकार कखनो नहीं सोचते जे हम एल्युमिनियमो पर बनाएब। वो बहुत बेसी पहले होय छले देवाल पर आंगन में अरिपन, धीरे धीरे वो कागज पर एले, फिर कैनवास पर एले। आप बुझियो कि एल्युमिनियम पर केनाय बहुत आगू एडवांस चीज भ गेलै। तहिना मतलब फिल्म के बैकड्रॉप में इस्तेमाल हेते, बहुत फेसेट डिजाइनर सब ओकरा इस्तेमाल करे छै। तो आप छै जे ओकर अहाँ कते नवीन ढंग से इस्तेमाल करे छियै, जेना अहाँ डिजिटल इस्तेमाल केलिए तो डिजिटलियो बहुत कम अखन तक कलाकार ओहि तरह से सोच रहल छथिन। तो ई एक तरह से बुझियो कि अहाँ एकरा डिजाइनिंग में इंटर केलिए, मिथिला कला के जी डिजाइनिंग में जी इंटर तो होय कोनो कला में जाबे तक अहाँ नवीनता या प्रयोग नहीं करबे तो ओहि में ताजगी नहीं बनते। एहिपर एकटा बहुत चीज कहै छै कि जेना जेना कलाकार के एक्सपोजर भेटत गेलै, ओना ओना ओकर कला में नवीनता आबैत गेलै। तो जहिया हम सब कहे छियै कि जखन वह 65-70 के आसपास में जखन ई सब जे घर से निकललखिन और कागज पर और देश दुनिया ला बनाबऽ लगलखिन, ओहिसँ पहले तो सब गोटे के वएह छलै कि वएह कोहबर बनै छलै, वएह राम सीता जी दीवाल पर बनै छलै, और सब घर में वएह छलै। तखन जे सब कलाकार छलखिन, जे फर्स्ट ब्रिगेड सेकंड ब्रिगेड के जो सब छलखिन, हम तो कहै सब महान छलखिन, हुनका सबके पता चललै कि हाँ नवीन नया नया विषय पे सेहो बनायल जा सकै छै। ओहिसँ पहले के लोग के बुझलो नहीं छलै कि एना कयल जा सकै छलै। यह चीज वो सब वह चीज के यूज करे, वो सब तखन के हिसाब से जे नया नया तखन रामायणो महाभारत के दोसरो कहानी सब पर बनायल जा सकै छै, ओहिसँ पहले के लोग सब नहीं करे छलै। तो तखन हुनका सबके जे तो वह कहे छै कि जेना जेना जे कलाकार बाहर निकलखिन, 10 गोटे से भेंट भेलै, 10 बेसी किछु लोगो दोसर कला में की होय छै, फाइन आर्ट्स में की होय छै, दोसर देश के लोग सब की बात करे छै, जेना ओहो सब बाहर दुनिया बाहर निकलखिन आ देखलखिन, जखन वो बनेलखिन कि गंगा देवी और सीता देवी दुनू के अमेरिका के और फ्रांस के और मॉस्को के जो पेंटिंग सब छै, वो जखन ओहिठाम गेलखिन तखने हुनकर सबके दिमागो में एलै ना कि इहो होय छै। बिल्कुल तो नहीं वो तो अपन पेंटिंग में केना बनेबथिन, रोलर कोस्टर मिथिला में होते ना छै। मतलब पेंटिंग को सोची सके छले। तो वो ओहि समय के आधुनिकता छले। अखनो कहे छै, अखनो वह सब बनेलखिन, बहुत लोग तो नहीं है बनेलखिन है कि अब वो सब चीज तो जेना जेना जे कलाकार के जेहन तरीका से एक्सपोजर भेटत गेले, जे माध्यम के लोग चिन्हत गेले, क्योंकि जखन जो पूरा फेज छै, जखन कपड़ा पर और एहि पर एले, मतलब घर के होम डेकोर सामान सब पर लोग इंडो बनावे लगल, तो पेपर मैशर सेहो बहुत पॉपुलर भेले। तो उ सब सबटा चीज छै कि जेना जेना लोग मार्केट के देखऽ लगल कि हाँ मार्केट में की बिकाई छै, लोग की करे छै, अच्छा दोसर चीज से बनल छै कि अच्छा राजस्थानी कला छै में, तो हम मिथिला पेंटिंग सेहो कऽ सकै छी एहि में। तो ओना ओना लोग सब ओना ओना बनाबऽ लगले। तो वह वही छै, वही कार्यक्रम ई सब ग्लास पे दुनू बनेलिए। अब ग्लास पर बनाबे में एकटा सबसे पैघ दिक्कत होइ छै कि उ तो दुनू साइड से दिखाई पड़े छै। ई तो वह होम डेकोर ई तो वह फेज में बनेलिए जखन वह अपन तराश रहल छलिए। तो अब दुनू तरह से दिखाई दे छै, तो ओहन पूरा फिनिश एहन हेबाक चाही कि वो दुनू साइड से प्लस ओकर बाद एकर तरीका रहे छै कि केना एकरा बेक कैल जाय, कि ताकि एकरा बाद में धोए तो में कलर नहीं निकले, नहीं तो ओकर एकटा पेंट आबे छै, वह पेंट यूज दोसर पेंट करबे तो तुरंते निकल जाय छै। लेकिन जो बेसी डिफिकल्टी छै कि दुनू तरफ डिजाइन हेबाक चाही, कियाकि पाछू से नहीं तो देखात तो ओहो नीक नहीं लागत। तो ओहि सब में इस एकर डिफिकल्टी सब उ सब छले। आब तो ई सब काम कम करे छियै, कियाकि वह लोग कहे छै कि करी, बट गैलरियो सब कहने है हमरा कि हम तोरा स्टोर बना देबो करबे, लेकिन एहि में टाइम बेसी लागे छै, ओहि हिसाब से ओकर ना मतलब ओते रिकॉग्निशन नहीं छै। और एक दूटा क्यूरेटर से हमरा कहले कि तू अपन फोकस करके तोरा कतऽ जाय के छै, तोरा मतलब पेंटिंग का म्यूजियम में जाय के छै कि तोरा अपन आपके क्राफ्ट सेक्शन में रखे के छै। मतलब वो कहे छै कि आर्ट में रहे के छै कि क्राफ्ट में रहे के छै, तो कहे छै कि होम जी दुनू में अंतर छै। तो ई दुनू में अंतर छै, अहाँ बुझबै, ताहि दुआरे हम कहले कि अहाँ वो बात बुझबै कि आर्ट और क्राफ्ट के जे अंतर छै
तो एहिठाम इहो सब बहुत अटेंड केलो बीच में कि क्यूरेटर से खूब गप करे छले कियाकि हम जखन छलिए हम कहलिए हमरा किछो नहीं बुझल छले कि प्रोफेशनल आर्ट वर्ल्ड की होय छै और एहिठाम सब आर्ट स्कूल सब से पूरा डिग्री ल के आबे छै लोग सब तो ओकरा सबके सबटा चीज बुझलो रहे छै कि आर्ट मतलब केना फील काज करे छै तो वो जो आर्ट ग्रुप सब जो हम एसोसिएट भेलो और ओहिनो तो बहुत एग्जीबिशन सब जाय छलिए तखन हमरा तै दुआरे हम कहै छै जे हमरा नया कहै छै कि केना करै छै हम सबसे पहले कहै छै अपन ठाम में सब ठाम देखे कि एग्जीबिशन सब जखन लागे छै तो एग्जीबिशन में जाके देखियो कि की होय छै नहीं होय छै ओइ ठाम लोग सबसे गप क के तो वह क्यूरेटर से हमरा कहले कि तू मतलब देख ले अपन तोरा कत जाय के छौ एहि में शायद पाई भेट जेतो छोट मोट हमेशा बिकाइत रहते आर्ट फेयर सब क एक रेगुलर इनकम रहते लेकिन अगर तोरा आर्टिस्ट जेना आर्ट जका सेटिस्फेक्शन होय छै त तखन एहि साइड के काम क के वह सब कहल कि तू डिजिटल के फिर तखन साइड में रख डिजिटल ओहिना कोनो प्रोजेक्ट लाग के और फोकस जे हैंडमेड पेंटिंग सब जो छै ओइ में तो तै दुआरे पहले बेसी डिजिटल अहिनो बनाबैत रहे छले कहलखिन ई सब तोरा म्यूजियम सब में तो नहीं जेतो तो हम बोल हां बात तो सही छै तो तै दुआरे हमेशा कहै छै दुनू अपन मार्केट छै डिजिटल बनेला से कनी मैकेनिकल फॉर्म लागे छै मैकेनिकल फॉर्म लागल छै हाथ से बनबै छी भले टेढ़ बनाए लेकिन ओ में ओरिजिनल फीलिंग लागे छै जे सहजता छै बिल्कुल धारा प्रवाह बह रहल छै लाइन तो ओकर जे ब्यूटी छै बहुत अलग छै से आई काल्हि ना ये सब जो पेन सब आबि गेलै ना डिजिटल पेन सब तो वो एकदम हैंडमेड जका लागे छै पतो नहीं चले छै कि डिजिटल बनल छै कि हैंडमेड बनल छै एहन भ गेलै या आब बहुत चीज आबि गेलै ई पेंटिंग एकटा छले एहिना ई पेंटिंग के पूरा नहीं दिखाई पड़ रहल छै पूरा दिखाई पड़ते तो ई हमरा कहै छले कि एना एकटा पेंटिंग छले कि यहाँ के मतलब सेल्फ लव पर पेंटिंग बनाबे के छले तो ई एकर ऊपर नीचा दिखाई पड़ते तो हम कहलबी हम ओकरा लोकल लैंग्वेज में कहै छी सेल्फी पेंटिंग सेल्फी पेंटिंग क्या कि ई एना छै कि बीच में अहाँ के सेल्फी आबि रहल छै ऊपर में एकटा गोल छै नीचा में गोल छै जो फोन के रहे छै ना कि ऊपर में कैमरा लागल छै आ नीचा में ओकर बटन रहे छै तो ओना तो एकर नाम क्लियोपैट्रा रहे छै कि दुनिया में सब कहे छै कि सबसे सुंदर छलखिन तो सब अपने आप के जखन सेल्फी ले छै तो सब बुझे छै कि हम तो दुनिया के सबसे खूबसूरत छियै तो ओहि हिसाब से ई पेंटिंग बनेने रहिए तो वह के लिए थीम मतलब पेंटिंग सब वह ओकर थीम ना प्रेजेंटेशन के बाद रहे छै आके साक्षी साक्षी आबि गेलै हाँ बीच में पता नहीं की अपने आप हाँ कखनो कखनो ई रहना रह जाय छै हाँ तो उ पेंटिंग सब ओहिना वो वह बनेलियो और ओकरा वह कखनो के एग्जीबिशन सब ला कहे छै कि कोनो एग्जीबिशन में कोनो थीम रहल तो शुरू में एक मतलब पहला 1.5 साल केने रहिए कि पार्टिसिपेट करे ला बुझैयो ला कि केना काज करे छै और हमर पेंटिंग सब ओइ थीम पर फिट हैत कि नहीं हैत कियाकि ओइ थीम सब पर वर्क करे में मतलब अमेरिकन थीम सब पर और एहन अनकन्वेंशनल थीम सब पर कि एहि में केना बैसत तो ओइसे तो वो सब बहुत आश्चर्य करे छले कि तोहर मतलब कॉन्सेप्ट एकदम अलग छै तो उस एकटा चीज छले कि ई पेंटिंग के क्या कि एकर लाइन सब एकदम डिफरेंट रहे छै तो बाद में शुरू में तो लोकल जनता नहीं चिन्हे छले मिथिला पेंटिंग के म्यूजियम सब में लोग चिन्हे छै हाँ कियाकि ओहि में एथनिक आर्ट फाउंडेशन सब बहुत काज केलखिन है तो म्यूजियम सब में चिन्हे छै लोग कि एना एना छै लेकिन लोकल जनता के नहीं बुझल छले तो शुरू में तो हमरा म्यूजियम तक पहुंचे में तो टाइम लागल कनी के लगबे करे छै शुरू में बुझलो नहीं रहे छै कि इनका से भेंट करे की मतलब क्यूरेटर सबसे बात करे में लेकिन वो सब पे लगले कि हाँ मतलब ई सब पे बहुत लोकल लोग के सेहो सब आश्चर्य करे छले कि ई आई थीम पर केना मतलब रिलेट करेला क्योंकि तो सब गोटे जे सुनने हो छले सब बेसी सुने छले कि अहाँ सब तो माइथोलॉजिकल थीम सब बेसी करे छी नहीं तो नेचर सब रहे छै तो लेकिन हमरे के एना डिफरेंट सब सोचे तो उ ओकरा सबके नीक लागले से ओना इथनिक आर्ट फाउंडेशन जे मधुबनी में शुरू रहे बहुत नीक शुरुआत रहे एहि कि मिथिला काड़ा के स्कूलिंग केनाय माने एजुकेशन में कन्वर्ट केनाय ई काज इथनिक आर्ट फाउंडेशन
अब बहुत और नीक बहुत जगह बढ़िया वो सब बहुत बढ़िया काज उनकर सबके पेंटिंग सब में हम देख लिए यहाँ एहिठाम से हो वो सब एग्जीबिशन सब जो लगेलखिन तो वो जब सब जते कलाकार के सब गोटे के बहुत बढ़िया पेंटिंग सब मतलब वो भेले तो वह प्रमोट केलखिन तो सब म्यूजियम सब में उनका सब ओहिठाम के सब स्टूडेंट सब के एहिठाम एग्जीबिशन सब लागल सोलो एग्जीबिशन लागल छै एहिठाम उनकर सबके डुअल एग्जीबिशन म्यूजियम सब में पेंटिंग सब छै जखन एशियन आर्ट म्यूजियम के जखन बात केलो तो ओहि में एकटा यंग आर्टिस्ट शालिनी एकदम यंग आर्टिस्ट हुनकर पेंटिंग के वो सब एग्जीबिशन के कवर रहे इनका शालिनी बहुत आलो रहथिन ओहि समय में तो वो एकदम यंग जनरली हम सब सुने छी कि पैघ आर्टिस्ट सब और ओहि एग्जीबिशन में सब बड़का आर्टिस्ट के पेंटिंग सब छले मतलब उनकर म्यूजियम में एशियन आर्ट म्यूजियम में सब बड़का आर्टिस्ट सब के पेंटिंग सब छै लेकिन एकटा यंग आर्टिस्ट के वो सब प्रोजेक्ट केलके जिनकर पेंटिंग के एकदम कवर पे देलके उससे हमरा वह लगले कि ई आगू ले मिथिला पेंटिंग के प्रसार ले बहुत पैघ चीज छै कि यंग आर्टिस्ट सब के ले प्रमोट कर रहल छै दरअसल देखियो तो यंग आर्टिस्ट आ सीनियर आर्टिस्ट के बात नहीं छै जब अहाँ क्वालिटी के बूझा लगबे वह तखन अहाँ तो ई तीनों नाम हम सब लऽ रहल छी महालक्ष्मी कर्ण के जना हिनके भेलखिन शांतनु भेलथि या ई अखन नाम लेलिए किनका शालिनी कुमारी के शालिनी कर्ण के से अखन शालिनी कर्ण एते बढ़िया पेंटिंग बनेलखिन है कोविड पर पेंटिंग सब बनेलखिन है एते सुंदर पेंटिंग सब छै अखन अखन इठाम साइरेक्रूज यूनिवर्सिटी छै जखन हमरा अवार्ड भेटल रहे तो साइरेक्रूज यूनिवर्सिटी से उस हमरा अप्रोच केले रहते कि हमहु सब मिथिला पेंटिंग के उनको सब लगता चले ना कि मॉडर्न आर्ट में मिथिला पेंटिंग के रिकॉग्निशन भेटल तो वो सब हमरा कांटेक्ट करने रहते कि हमरा ओइठाम एते पैघ कलेक्शन छै बाद में उनका सबके पता चला कि एते बढ़िया कलेक्शन छै साइरेक्रूज यूनिवर्सिटी के और डिटेल के लोग पता चला कि ओइठाम तो उ सब पूरा कोर्स स्ट्रक्चर मिथिला पेंटिंग पर बनल छै पूरा अखन अखने कुछ दिन पहले एक सप्ताह पहले उ सब मिथिला पेंटिंग पर मतलब मिथिला के आई थिंक हमरा छै कि 25 या 30 आर्टिस्ट के एकटा वर्चुअल एग्जीबिशन कर रहल छथिन साइरेक्रूज यूनिवर्सिटी से अखन के सब आर्टिस्ट सब छथिन एते सुंदर सब पेंटिंग सब छै वर्चुअल एग्जीबिशन में मतलब एक एकटा पेंटिंग जे अखन जे पूरा कोरोना काल में जखन जतेक इश्यूज भेलै ये ओकरा ओइ पर ओइ में सब इनको सब जते कह सके मतलब नाम ले लिए सब गोटे के पेंटिंग छै औरो इतने बढ़िया बढ़िया पेंटिंग सब छै तो वह लगे कि सब गोटे जे आधुनिकता के हम सब बात करे छियै कि आधुनिकता यह सब से छै कि सब समय के विषय सब जखन जे छै ओइ विषय के लऽ क लोग ओइ में मिथिला के देखिए मोटिव और डिजाइन तो वह छै ओइ विषय में हम सब केना आगू ई और सोच सके छियै क्योंकि ओना तो सेम चीज से भगवान सबके पेंटिंगों में बहुत स्कोप छै मतलब माइथोलॉजी में भी बहुत स्कोप छै बहुत बढ़िया बने छै वह माइथोलॉजिकल थीम शायद तो सेकेंडरी भेले सबसे पहले पेंटिंग एकटा नीक पेंटिंग हुए जेना ड्राइंग एकटा नीक ड्राइंग हेबाक चाहिए स्कल्पचर एकटा नीक स्कल्पचर हेबाक चाहिए मतलब वो भेले ओइ मीडियम के क्वालिटी तो पहले पेंटिंग कते खूबसूरत पेंटिंग है से पहल क्वालिटी छै तकर बाद एले जे विषय अहाँ की बनेलिए आई काल के विषय छियै कि नहीं अहाँ पुरान विषय पर काज कर रहल छै विषय तो सेकेंडरी भऽ गेल सबसे पहले देख के आदमी के कहे छै जे नीक बनले कि नहीं बनले क्वालिटी तो छै ओकर डिजाइनिंग में ओकर लाइनिंग ओकर कंपोजिशन है ना हमरा तो याद छै कि हम जखन कॉलेज में छलियै तो दिल्ली हाट हम सब अहिना जाय छलियै तो ओइठाम अखनो हम सब फील करे छियै एकटा बहुत पैघ जे दिक्कत भेलै है ना कि लोक कला में आई थिंक सबठाम ई छै कि लोक कला में लोग कहे छै ना गामो सब में कि देखसी लोग सीखे छै एक दूसरा का देख कर लोग सीखे छै तो ओहि में की भेलै कि जखन अब कलाकार सब अपन अपन थॉट आने लगलखिन अपन अपन ओरिजिनल क्रिएशन सब हेबो लगले तो ओहियो में देखसी हेबो लगले कि एतेक लोग कॉपी करे लगे छै ना कि मतलब दोसर आर्टिस्ट के वो एकटा प्रॉब्लम हमरा फील होय छै मतलब तखन त हम ओतेक नहीं ध्यान दै छलियै कॉलेज में छलियै ओते बुझबो नहीं करे छलियै कि मतलब प्रोफेशनल फील्ड के की छै आब जखन देखे छियै कि एहिठाम सेहो देखे छियै बहुत गोटे आबे छथिन मतलब बेसी लोग जे एहिठाम मिथिला पेंटिंग बेचे छथिन वह छै कि दिल्ली हाट से गेलहुं दिल्ली हाट से किछ किनलहुं और एहिठाम आबि के बेच देलहुं बिजनेस जकां तो क्योंकि जतऽ कतऽ हम सुनै छियै कि मिथिला पेंटिंग एग्जीबिशन लगलै या आर्ट फेयर में स्टॉल लागल छै कि बूथ लागल छै तो हम जाके जरूर देखे छियै कि की करे छथिन तो वह बहुत गोटे के तो किछु बुझलो नहीं रहे छै कि की होय छै नहीं होय छै किछो किछो इंटरनेट से उठेलक और अपन ओही पर अपन ज्ञान तो ओही में देखलियै कि अखनो मतलब अइयो टाइम ऑनलाइन सेहो देखे एते कॉपी करे छथिन लोग ओहि में दिक्कत की भ गेलैया कि वो एकटा अलग प्रॉब्लम भ गेलै लोग कहले कि ई त एकदम चले छै मतलब कॉमन चीज छै लेकिन अहिना होय छै मतलब
मिथिला पेंटिंग अहिना लोग देख के कॉपी क के बनावे छै और मतलब वह प्रचलने भ गेलै है। एहि दुआरे मतलब ई हमरा शायद फोक आर्ट के प्रॉब्लम छै कि फोक आर्ट अहिना लोग सीखे छै और ओहिना करे छै, सही दुआरे ओहि में बहुत सारा आर्टिस्ट सब जखन बीच में पहले हमरा नहीं ध्यान देले, बीच में सुनने चले कि बहुत आर्टिस्ट सब अपन पेंटिंग दोसर के नहीं दिखावे छलखिन। तो हमरा कि ई प्रॉब्लम किया एले, तखन अब बुझे छै कि हाँ ई सब प्रॉब्लम सब एहि दुआरे एले कि लोग कॉपी क ले छले। तो और कखनो कखनो तो एते खराब कॉपी रहे छै कि ओकरा देखैयो के मन नहीं करे छै कि की रहे छै। लेकिन ओहि में हमरा कहे छै कि एकेटा चीज के ना अपनो हम सब जो दोबारा बनावे छिए तो उ सेम नहीं बने छै। हमरा जे कोई कहे छै ना कि हाँ नहीं नहीं कुछ ना कुछ हम सब अलग बनाइए दै छिए कि उ अलग भ जाय छै। तो हम अर्धनारीश्वरी पता नहीं कितने बेर बनेलिए और हर बेर एक दूसरा से अलग रहे छै। मतलब ये कोनो पेंटिंग मतलब माइथोलॉजिकल हम एक एग्जांपल देलो, कोहबरे लोग बनावे छै तो हर बेर कोहबर अलग बने छै, किछ ने किछ अलग भए जाय छै। तो उ लेकिन जेना लेकिन किनको किनको रहे छै जिनका ओते शायद बुझलो नहीं छै या किछ रहे छै खाली कॉपी क के ओकरा जे मार्केट में बेचले जाय छै ना, तखन उ कहे छै कि तखन उ आर्ट के ओ कनिक के वो आर्ट से तै दुआरे क्राफ्ट साइड हम कहे छी कि क्राफ्ट साइड बेसी चल जाय छै, कियाकि कॉपी बेसी ओइ ओकर अगेंस्ट में हमरा सबके कनिक के काज करे के बेसी जरूरत छै, प्रमोट करे के बेसिकली कि ओरिजिनलिटी पे आर्ट आ क्राफ्ट में बेसिक अंतर एते छै। आर्ट के मतलब भेले जे अहाँ ओरिजिनलिटी के वैल्यू बुझे छी, चाहे अहाँ के जेहन स्टाइल है जई तरह के वो अहाँ के अपन विचार है, अपन डिजाइन है, अपन कंपोजिशन ओते भेल ओरिजिनल। जहां अहाँ केकरो देख लेलिए, केकरो इन्फ्लुएंस से बनेलिए, केकरो फॉर्म अहाँ चोरेलिए, तखने वो भ गेलै डुप्लीकेट, वो क्राफ्टमैनशिप भ। तो मिथिलो कला में सएह बात छै। खैर हमरा सबके बहुत नीक लागल अहाँ सब बातचीत करे में। आब समय सेहो भेलै है, हम अहाँ के धन्यवाद दै छी जे हमरा सब मिथिलांगन पर जुड़लहुँ आ अपन अनुभव जाय से पहिने नुपुर जी जी हमर एकटा परंपरा छै चैनल के कि हम लोग सब के कार्यक्रम समाप्त भेला के बाद स्टूडियो में बैस कर चाय पियावे छियै, लेकिन हम अहाँ के कप नहीं देब, कप छोट भ जात अहाँ के प्रेजेंटेशन देख क, अहाँ के अचीवमेंट देख क, अहाँ के जे पेंटिंग सब देख लेबा से सब देख क एकटा कप से हमरा जी नहीं भर रहल है। अहाँ के लेल हम लाइव पूरा केटली हमरा दिशा स्वीकार करू, चाहक पूरा केटली बहुत नीक लागल। बाकी तक कलाकार जी आप बतेता एंड करता कलाकार जी। नहीं सचमुच देखियो की छै जे हम सब हर पेंटिंग प्रतिभा में सब कलाकारे के बजबै छियै आ एक से एक कलाकार आबै छथिन, विभिन्न माध्यम में काज करे वाला कलाकार सब आबै छथिन। पेंटिंगे के नहीं हम सब परफॉर्मिंग आर्टिस्ट सबके सेहो बजलिए ना, टेक्सटाइल आर्ट करे वाला सेहो बजलिए ना, टेक्सटाइल सब जे स्कल्पचर करे छथिन इनको बजलिए। आदिति रमन कर्ण एकटा जी वह हम कई बार छलहुँ हुनकर देखने रहिए, बहुत बढ़िया काज छै हुनकर आदिति कर्ण जी। हम सब खोजैत रहे छियै, ढूंढैत रहे छियै जे के सब करे छथिन, कोन माध्यम में कोन नवीनता छै हुनकर, आ हुनका बजाओ। मिथिलांगन मात्र मैथिली के चैनल छियै, लेकिन तैयो मैथिल समाज अपन मिथिलांगन परिवार कम से कम ओइसे लाभान्वित भ रहल अछि ने, वो देख रहल अछि। तो हम सब बेसी से बेसी लोग के बजबै छियै आ हमर सबके जते दर्शक छथि बहुत रुचि लै छथिन, बहुत सवालो सब पूछे जाइ छथिन, बीच बीच में कमेंट करे छथिन। कते गोटे देखबै अहाँ जब एकरा फेसबुक पर दऽ देलकै तकर बादो कमेंट करे छथिन, ओकरो हम सब जवाब दे के कोशिश करै छियै। खैर अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। आगू फेर जे छै से बजायल जायत, फेर मौका देल जायत, सब निकालै छी। और सब मिथिलांगन के जते दर्शक सब छथिन सबके एते देर पेशेंसली 1 घंटा सुनलिए, कला से जुड़लिए, तिनको सबके धन्यवाद। लगातार जुड़ल छै, बहुत बहुत धन्यवाद। हमरा एठाम अखन तक बजेलहुँ लगातार बहुत भीड़ लागल अछि देखऽ लेल, सब जुड़ल छै तखन तक। स्टूडियो में कनी प्रतीक्षा करबे नुपुर जी, और कलाकार जी अखन कौलका कार्यक्रम के घोषणा कनी अहाँ कऽ देबै, ताबे हम सब स्टूडियो में प्रतीक्षा कर रहल छी अहाँ के। बिल्कुल बिल्कुल। आब कौलका कार्यक्रम जी अछि अहाँ के 6:30 बजे साँझ में सुर संगम, जेना सुर संगम कार्यक्रम के नाम अहाँ सब सुनेब, तते नीक कार्यक्रम छै। ओहि में आबि रहल छथि कोलकाता से ज्ञानंद भास्कर जी, आ ओकरा प्रस्तुति करता अपन संगीत के जे प्रभारी छथि सुंदरम जी,
से प्रस्तुत करता। तो अहाँ सब काल्हि जे छै 6:30 बजे सेहो इंतजार करब। बहुत नीक कार्यक्रम सुर संगम के हम चाहै छी जे अहाँ सब गोटे लाभ उठाबी। और आप एहि कार्यक्रम के समापन कयल जाय। धन्यवाद सब दर्शक लोकनि के, सब मिथिलांगन परिवार के हमर प्रणाम।